अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के तीसरे हफ्ते में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। आज का हफ़्ता आपके लिए बड़ा अहम होगा और आपके डिजिटल मार्केटिंग कैरियर का जो है एक टर्निंग पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि पिछले हफ्तों में हमने क्या कहते हैं कि कुछ पढ़ा नहीं, बल्कि हमने बुनियादें मजबूत की थी, हमने हमारी जहन साजी की थी और अपनी बुनियादें मजबूत की थी कि आगे जाकर हमको कैसे काम करना है। अब इस हफ्ते आप जो है बड़ी अहम चीज़ सीखने जा रहे हैं और वो अहम चीज़ है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। ठीक है कि एक वेबसाइट हो और उस वेबसाइट पर जो है आप तमाम चीज़ें जो डिजिटल मार्केटिंग की हो वो सीखें। तो आज की क्लास 70% प्रैक्टिकल होगी, 30% थियोरेटिकल होगी। आज की क्लास 70% प्रैक्टिकल होगी और 30% थियोरेटिकल होगी। शुरू में आपके जहन में आने वाले सवालात और जो चीज़ें सवालात के तौर पर होगी उनको बता दूंगा और उसके बाद जो है बाज़ाब्ता हम वर्डप्रेस पर एक अच्छे से जो है पेज डिज़ाइन करेंगे। कैसे डिज़ाइन करेंगे देख लेना, डेमो क्लास में मैंने बताया था ना कि जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। जी समीर साहब, कुछ कहना है आप लोग? आवाज़ कट रही है सर। नहीं बोला था रिकॉर्डिंग ऑन कर लें प्लीज। तो हम जानेंगे आज की क्लास में कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी है। नहीं, इसको जो है बहुत से लोग डिग्रेड करते हैं, नहीं भाई हमारे सोशल मीडिया से काम चल रहा है, नहीं भाई हमारा जो है स्टोर लोकेशन से काम चल रहा है, वेबसाइट की क्या ज़रूरत है। आज एक डिजिटल मार्केटर के लिए या एक बिजनेस के लिए जिसका बिजनेस ऑनलाइन है उसके लिए वेबसाइट की क्या है वो आज की तारीख में हम सीखेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग ए वेबसाइट। एक वेबसाइट होना एक डिजिटल मार्केटर या ऑनलाइन जो बिजनेस है, नहीं बिजनेस ऑनलाइन यानी ई कॉमर्स ही नहीं कह रहा हूँ मैं, जो लोग ऑनलाइन से बिजनेस लाना चाहते हैं उनके लिए कितना। पहली चीज, योर वेबसाइट इज योर प्रोजेक्ट। देखो भाई, आप सब डिजिटल मार्केटिंग सीखने आए हैं और बाज़ लोगों ने मुझे कॉल पर पूछा था और बाज़ लोगों ने जो है शायद डेमो क्लास में पूछा था कि क्या हमको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्या हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। भाई मैं 2 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, क्लाइंट्स है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ। आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपका क्या सर्टिफिकेट है, क्या आपने डिजिटल मार्केटिंग कहाँ से सीखी, किसी ने पूछा। तो पहली चीज़ जो है सर्टिफिकेट एक ज़माने में अहमियत रखता था। सर्टिफिकेट होने का मतलब ये है कि आपने ये चीज़, इसका ये कोर्स जो था वो आपने कोर्स अटेंड किया और अगर इसके आखिर में कुछ एग्ज़ाम था तो आपने वो एग्ज़ाम अटेंड किया, उसकी बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपको वो चीज़ आती है क्या। बचपन में आपने स्कूल में बहुत से कॉम्पिटिशन्स में, एग्ज़ाम्स में जो है आपने शिरकत की होगी और शिरकत करने ही की बुनियाद पर आपको सर्टिफिकेट मिल गया होगा। बचपना था, खुशी होती थी, एक मोटिवेशन मिलता था कि भाई मुझे सर्टिफिकेट मिला है। इतनी गड्डी जो है बहुत से लोगों के पास होगी सर्टिफिकेट्स की, लेकिन उनमें से कौन सा भी सर्टिफिकेट कुछ काम का नहीं होता। असल चीज़ होती है आपके स्किल्स क्या हैं, असल चीज़ होती है कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया है। अब जब आप जो है अगर कोडिंग लैंग्वेज में चले जाएं या इंजीनियर्स जो हों तो उनका जो आखिरी साल में जो प्रोजेक्ट होता है या उसके बाद जो लाइव प्रोजेक्ट करते हैं वो चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। तो यहाँ पर भी जो डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, हमारा कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन है कि आपके कोर्स के ख़त्म होने तक आपको क्लाइंट्स और या जो है जॉब मिल जानी चाहिए। अब ये डिपेंड होता है कि आप कोर्स को कैसे फॉलो करते हैं। अब यहाँ से असल आपका टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। आपकी वेबसाइट आपका प्रोजेक्ट होगा। मसलन जब आप जो है डिजिटल मार्केटिंग के किसी क्लाइंट से बात कर रहे हो, मैं तो ज़्यादातर फ्रीलांसिंग पर तवज्जो देता हूँ, जॉब पर नहीं देता हूँ, तो ज़्यादातर मैं बात करूँगा क्लाइंट के मुतालिक। या आप जॉब पर गए हों तो जब आपके इंटरव्यू में पूछा जाए कि जो है कि आपको वर्डप्रेस यूज़ करने आता है, वर्डप्रेस किस चिड़िया का नाम है, अगर नहीं मालूम है आज की क्लास में मालूम हो जाएगा। क्या आपने वर्डप्रेस यूज़ किया है तो आप कह देंगे कि जो है farhanbajre.com ये मेरी वेबसाइट है, मैंने वर्डप्रेस पर मैंने खुद बनाई है, आप एक खुद देख लें इसको।
या उसने आपसे क्वेश्चन किया कि भाई ये वर्डप्रेस की थीम क्या होती है, आपको मालूम है, या वर्डप्रेस के प्लगइन्स क्या होते हैं, आपको मालूम है। आप बोलेंगे सर जो है मेरी वेबसाइट पर जो है ये 12 प्लगइन्स हैं, मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसमें ये प्लगइन ये काम का, ये प्लगइन ये काम का है। आप उनको प्रैक्टिकली बता देंगे, वो बोलेगा अरे भाई ये बंदे को तो मालूम है। दूसरी चीज़ आपको मालूम है कि वेबसाइट पे जो है लीड फॉर्म कैसे लगाते हैं और वो लीड को कैसे जनरेट करते हैं, कस्टमर का कांटेक्ट लेने के लिए लीड फॉर्म कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं। तो आप बोलेंगे देखिए सर ये मेरी वेबसाइट है, इस पर ये लीड फॉर्म है, यहाँ से मुझे जो है डेली 2-3 जो है कॉन्टैक्ट्स आते हैं। तो वो क्या कहेगा, वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा कि हर क्वेश्चन का जवाब इस बंदे के पास प्रैक्टिकल है। और उसके सिनेरियो में एक दूसरे को देखें जिसने जो है 6 महीने जो है एक बड़ी जगह से डिजिटल मार्केटिंग की, ज़बरदस्त जो है बड़े बड़े जो है डिजिटल मार्केटर्स ने जो है उससे बात समझाई, उसने तमाम चीज़ें नोट भी की, सब कर ली। उस बंदे के पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, मगर इतना बड़ा 70,000 का सर्टिफिकेट है। प्रैक्टिकल थोड़ी बहुत होगी, ये नहीं कह रहा हूँ कि बड़े लोग प्रैक्टिकल नहीं कराते हैं, मैं 2 बंदों के दरमियान कंपैरिजन करा रहा हूँ। एक बंदा वो है जो 6,000 में जो है प्रोजेक्ट के साथ डिजिटल मार्केटिंग कर ले, और दूसरा बंदा वो है जो 70,000 में जो है उसने काम किया, सीखा, लेकिन उसने प्रैक्टिकल काम नहीं किया। तो जब उससे पूछा जाएगा वर्डप्रेस आपको यूज़ करने आता है, तो वो कहेगा ऐसा सर खुजाते हुए, हाँ वर्डप्रेस पर हमने जो है हमें बताया था कि वेबसाइटें बनती हैं, हाँ तो मैंने देखा था, हमारे सर बता रहे थे कि उसमें हाँ थीम्स होती हैं, प्लगइन्स होती हैं। अच्छा थीम्स क्या होती हैं, तो वो थीम्स शायद जो है वो क्या कहते हैं कि इसको ऐसा करते हैं। यानी जब बंदा प्रैक्टिकल नहीं करे हुआ होगा तो वो किसी आंसर को उस कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकता उस बंदे के मुकाबले में जो प्रैक्टिकल किया हुआ होता है। होती नहीं होती बात समझ में ही। तो आपकी वेबसाइट आपका प्रोजेक्ट होगा, आपकी वेबसाइट आपका रेज्यूम होगा। नहीं, आपने अपने अबाउट अस को जो है रेज्यूम के तौर पर, हमारे एक मेंटर थे, उन्होंने एक वेबसाइट एक डोमेन नेम इसीलिए ख़रीदा कि उसमें उन्होंने अपना रेज्यूम बना दिया। बिल्कुल रेज्यूम जैसा होता है उसी तरीके से उन्होंने पूरा एक वेबसाइट बना दी और जो है वहाँ पर फॉर्म वगैरह दे दिया, जो है एज ए क्लाइंट अगर उनको कोई रीच करना चाहते हो तो उसमें डिटेल्स भर दें। तो वेबसाइट अपनी होना, अपनी ज़ाती होना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हमारे जान पहचान में है, इससे पहले भी शायद मैंने उनके बारे में आपको बताया था, तो मैं तफसीलात नहीं बताना चाह रहा हूँ। तो बहुत से जगह कोर्सेस में जो है आपको 3 महीने के लिए डोमेन नेम और वेबसाइट का एक्सेस दिया जाता है। सिर्फ 3 महीने के लिए वेबसाइट का एक्सेस दिया जाता है कि आप जो सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस कर लें। वो लोग कोर्स वाले, कंपनी वाले जो है बच्चों के लिए करते हैं, अच्छी चीज़ है, ख़राब चीज़ नहीं है। लेकिन जो 3 महीने के लिए टेम्पररी तौर पर जो बंदा काम करता है ना, उसका अगर फ्यूचर गोल वेबसाइट बनाना नहीं है, उसका फ्यूचर गोल वेबसाइट के ऊपर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं है, तो वो बंदा कुछ नहीं सीख सकता। ऐसे कई लोगों को देखा हूँ जो 3 महीने की जो है उनको जो है दी गई थी एक्सेस वेबसाइट की, वो 3 महीने जो है जैसे तैसे इस्तेमाल करे, उसके बाद वेबसाइट कहाँ गई, उन्होंने कहाँ गए मालूम नहीं। तो आपका प्रोजेक्ट आपके साथ होना चाहिए, तो आपकी वेबसाइट आपके साथ होनी चाहिए। इट इज़ अ प्रूफ डैट यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, आपकी वेबसाइट होगी तो आप क्या सीखेंगे, सोशल एसईओ सीखेंगे, तो वेबसाइट पर आपने एसईओ किया होगा। आप कंटेंट मार्केटिंग सीखेंगे, आपकी वेबसाइट पर आपका कंटेंट होगा। आप जो है ईमेल मार्केटिंग सीखेंगे, तो ईमेल मार्केटिंग के लिए जो है आपको लीड्स होना पड़ेगा, लीड जनरेशन करना पड़ेगा, आपकी वेबसाइट पर आपने वो किया होगा। आप जो है जो भी काम डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे 70 to 80% आप वो काम अपनी वेबसाइट पर करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आता नहीं, बल्कि आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं और कर सकते हैं, ये प्रूफ होगा। योर वेबसाइट इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन प्रैक्टिस ऑल द डिजिटल मार्केटिंग स्टफ फ्रॉम योर होम ओनली। घर बैठे बैठे भाई, अगर कोई जो है सिविल इंजीनियर बनते हैं या इंजीनियरिंग की फील्ड में कोई भी काम करते हैं, तो उनको जो है सीखने के लिए कहीं किसी एक्सपर्ट के हाथ के नीचे वक्त गुजारना पड़ता है। नहीं, उनको जो है सीखने के लिए कहीं जाना पड़ता है। डिजिटल मार्केटिंग एक वाहिद फन है जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, घर बैठे बैठे सीख भी सकते हैं, सीखते सीखते कमा भी सकते हैं। तो ये काम आपके घर बैठे बैठे होगा। क्लास चल रही है ना भाई, इससे पहले डेमो में मसला हुआ था, है जिंदा है आप लोग? थोड़ा हाथ उठा लें जिंदगी का सबूत देने के लिए।
हाँ चलिए, है माशाल्लाह, मैं भी ज़िंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए तो चलते हैं स्लाइड पे। वो ये पूछना इसलिए कि एक हादसा हुआ ना हमारी पहली क्लास में, 2 घंटे चल गई थी। योर वेबसाइट इज़ योर रिज्यूम, जैसा कि मैंने बताया था। गेटिंग स्टार्टेड इज़ इम्पॉर्टेंट। नहीं देखो, चंद दिन पहले मैंने एक स्टेटस रखा था कि हम बेस्ट के चक्कर में गुड और बेटर को छोड़ देते हैं। हम बेस्ट के चक्कर में गुड और बेटर को छोड़ देते हैं, हम बेस्ट की तलाश में होते हैं। अरे भाई, आप जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे बेस्ट कैसे बनेंगे? बच्चा जो है पहले रेंगना शुरू करता है, ठीक है, उसको रेंगना भी सही से नहीं आता। फिर वो जो है उठकर खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, चलने जाकर गिरता है, फिर संभलता है, बाप पकड़ता है, माँ पकड़ती है, भाई बहन पकड़ते हैं। उसके बाद कहीं जाकर जो है उसको चलना आता है, फिर दौड़ने जाकर भी गिरता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, इंसान की जो तरक्की होती है वो आइट्रेशंस में होती है। इंसान के अंदर कोई भी सलाहियत में महारत जो होती है वो आइट्रेशन में होती है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप जिस मंजिल पर हैं, देखिए 50 लोगों ने साइन अप किया था और 50 में से 7 या 8 लोग हाजिर हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो है वो 50 लोग भी दिलचस्पी रखते थे, उनसे आगे जो है आप लोगों को और जो है दिलचस्पी थी। आप लोग जो है माशाल्लाह तीसरी क्लास में भी पूरे लोग मौजूद हैं, यानी आपने तो एक कदम बढ़ा लिया, स्टार्ट कर लिया। अभी बहुत से लोगों को अभी भी डिजिटल मार्केटिंग का क्या है सही से आइडिया नहीं हुआ होगा, नहीं। तो गेटिंग स्टार्टेड इम्पॉर्टेंट, आप शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है। कहीं कुछ मसला हो जाए तो पहला कदम उठाने वाला जो है उसके इंतज़ार में लोग होते हैं कि कौन कहेगा, कौन कहेगा। वो कहते ना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, घंटी बांध लिए तो बिल्ली आई मालूम होता है, लेकिन घंटी कौन बांधेगा। उसी तरह आपके कैरियर में जो है तरक्की करने के लिए शुरुआत लेनी पड़ेगी ना। आप जितने यूट्यूबर्स को आज देखते हैं जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आप उनका फर्स्ट वीडियो जाके देखिए। आज देखना, मुझे आपके फेवरेट यूट्यूबर का नाम लिखिए और उनका पहला यूट्यूब का वीडियो का लिंक मुझे ग्रुप में ही भेजना, ठीक है ना, आज ही भेजना। होंगे ना बहुत से यूट्यूबर जिनके लाखों करोड़ों फैन हैं, फॉलोअर्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। उनका पहला वीडियो का आप जाना और मुझे लिंक भेजना और एक 2 लाइन 3 लाइन लिखना कि हाँ भाई आज उन्होंने जो कह रहे हैं, आज का जो उनका फ्लो है, आज जो कॉन्फिडेंस है वो अलग है और पहले वीडियो में अलग था। तो शुरुआत करने पर ही आपको जो है बात अच्छी आती है। मैं क्या करता हूँ, आपको जो है मेरे ये वीक कौन सा है, वर्डप्रेस का है ना, इसका जो है मेरा प्रीवियस बैच की रिकॉर्डिंग आपको भेजता हूँ इंशाल्लाह। आप वो रिकॉर्डिंग को देखना और इस क्लास को भी सुनना। हो सकता है कि बस तफसीलात उसमें ज़्यादा है, इसमें कम आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों में बोलने का जो पावर है, बोलने का जो अंदाज़ है, जो तरीक़ा है, वो आप थोड़ा नोटिस करना। तो आप बताएंगे, मालूम होगा हाँ, अगर फरहान सर जो है आज से 6 महीने पहले पढ़ाना शुरू नहीं करते तो आज जिस अंदाज से पढ़ा रहे हैं उस अंदाज से नहीं पढ़ा सकते। लाजिम है 6 महीने में मैंने बहुत से काम किए, बहुत सी वेबसाइट्स बनाई, बहुत से जो है लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग की, तो वो सब मेरे तजुर्बे में एडअप हो रहा है जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो गेटिंग स्टार्टेड इज इम्पॉर्टेंट। देखो ये है गूगल शरीफ, नहीं शेख गूगल भी कहा जाता है मदारिस की लाइन में इसको, के लोग जो है। अब देखिए गूगल का ये पहला जब गूगल लॉन्च हुआ था ना, उस ज़माने की तस्वीर है, ठीक है। अब इसको देखें, नहीं बस 10 रिजल्ट्स यहाँ शो कर रहा है, गूगल सर्च 10 रिजल्ट्स, बिल्कुल छोटा सा खाना सर्च बॉक्स दिया गया। इंडेक्स कंटेंट 25 मिलियन पेज, सून टू बी मच बिगर। अबाउट गूगल, स्टैंडफोर्ड सर्च, लाइनेक्स सर्च, गेट गूगल, अपडेट्स मंथली, बिल्कुल एक छोटा सा जो है। आज भी गूगल का जो होम पेज है वो सिंपल है, लेकिन ये पेज को सोचें और आज के पेज को सोचें, कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सिंप्लिसिटी दोनों में है लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर गूगल जो है उस ज़माने में सोचता था कि नहीं भाई मैं लॉन्च करे वक्त मेरा होम पेज अच्छा होना, उसने होम पेज से ज़्यादा फोकस किया कंटेंट पे। कंटेंट इज़ द किंग मेकर, किंग बनाता है। गूगल के पास उतना डेटाबेस था, रेलिवेंसी लाई उसने, और जो है कंटेंट एक्यूरेट दिया और विद इन मिली सेकेंड्स दिया, तो वो जाकर जो है उसने तरक्की की। उसने शुरुआत की, शुरुआत में बड़े एरर्स आए होंगे। आजकल देख लें, परसों बात आई थी चैट जीपीटी के बारे में, अभी तो वो लॉन्च हुआ है, बहुत सी चीज़ों में, बात चीज़ों में वो गलतियां भी कर रहा है, लेकिन वो गलतियों को ले रहा है ना, कि फीडबैक लेकर उसको इम्प्रूव कर रहा है। तो शुरुआत जो होती है वो अहम होती है। इसी तरह जो है आप गाड़ियों के मॉडल्स भी देख लें, गूगल कर मर्सिडीज बेंज है या जो भी आजकल के भारी गाड़ियां हैं,
उनकी जो फर्स्ट मॉडल था उसको देख लेना, देखेंगे तो हंसेंगे। आजकल की जो है छोटी गाड़ी मारुति जो है सुजुकी इससे अच्छी है। और उसी तरह जो है फेसबुक को देख लें, लिंक्डइन को देख लें, खैर लिंक्डइन तो नया सॉफ्टवेयर है, फेसबुक को देख लें, इसी तरह जितने सोशल मीडिया के चैनल्स है उनको देख लें, उनका फर्स्ट वर्जन एंड टुडेज वर्जन, आप देखेंगे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर आप किसी फ़न में काम करते हो तो अपने 1 साल पहले वाले को देखें और आज को देखें, सर देख लेना कि आपके अंदर फ़र्क है। अगर आप वो 1 साल पहले काम शुरू नहीं करते तो आज आप ये नहीं होते जो हैं। तो शुरुआत करना इम्पॉर्टेंट है। द कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो अब हमको शुरुआत करना है, तो शुरुआत करना क्या है, कंटेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। डिज़ाइन कुछ भी नहीं है। मेरे farhanbajre.com को जाकर देख लेना कि अभी भी मेरे उसमें कुछ भी डिज़ाइन है ही नहीं। तो मैं कंटेंट पर फोकस करता हूँ। allwp.in बोलकर वर्डप्रेस की मेरी वेबसाइट है, वर्डप्रेस के बारे में, उस पर देख लेना। कंटेंट नहीं है, मैंने होम पेज क्या रखा है, मेरे फ्रेश जो पोस्ट होती है उसको मैंने होम पेज रखा है। तो कंटेंट क्या है आपका इम्पॉर्टेंट होता है। हाँ, लुक एंड फील भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन दोनों में से किसको सेलेक्ट करना है, लुक एंड फील होना है या कंटेंट होना है, डिज़ाइन होना है या फंक्शनैलिटी होना है। तो पहले नंबर पर फंक्शनैलिटी और कंटेंट आता है और दूसरे नंबर पर डिज़ाइन आता है। ये बात किसकी हो रही है, हमारी हो रही है एज ए डिजिटल मार्केटर्स। अब किसी का जो है लुक एंड फील पर ही बिजनेस चलने वाला है, कंटेंट रो नको रो, मेकअप आर्टिस्ट है, म्यूजिशियंस हैं, या जो भी ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, या जो भी ऐसे हैं जिसमें जो है दिखावा असल है, फोटोग्राफर्स हैं, तो उनको तो पहली चीज़ क्या होती है, शो ऑफ होना होता है। तो वो चीज़ अलग है, सिनेरियो के हिसाब से बात बदलेगी, ठीक है ना। डिज़ाइन इज़ इम्प्रूव इन आइट्रेशन, आइट्रेशंस में हम डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज जो है आपने देखी वो फलां वेबसाइट देखी, अरे अच्छी दिखी, चलो उसके साथ डिज़ाइन करेंगे। अब डिज़ाइन करने में आपको 1 महीना लग गया तो 1 महीने में 2 आर्टिकल्स तो कम से कम लिख सकते हैं ना। नहीं, आपने कहा कि जब तक मेरा डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा मैं आर्टिकल नहीं लिखूंगा, बोले तो आप खाली पली अपने 2 आर्टिकल को वेस्ट करें। क्रिएटिंग वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस, हम जो वेबसाइट बनाने वाले हैं वो वर्डप्रेस पर। देखो भाई, अब हम प्रैक्टिकल में जंप लगाने वाले हैं, तो थोड़ा नींद वींद किसी को आ रही है, हाथ उठाइए जिनको नहीं आ रही नींद। जिनको नींद नहीं आ रही हाथ उठाइए। वहीद राजा असलम सो रहे हैं, अच्छा उनका उठा हुआ था, उन्होंने बिठा दिया। चलिए माशाल्लाह, तो नींद नहीं आती। हम वेबसाइट जो बनाएंगे वर्डप्रेस पर बनाएंगे, और हाँ, आधे घंटे में हमारी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। आधे घंटे में हमारी वेबसाइट इंशाल्लाह ज़बरदस्त वेबसाइट एक रेडी हो जाएगी। और मेरे एक 7 दिन का जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का कोर्स था, उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ, मुझे याद दिलाना। कोई इन डिटेल उसको समझना चाहते हो तो उसके 7 से 8 मेरे क्लासेस हैं 1-1 घंटे के, आप उनको वेबसाइट डिज़ाइनिंग में देख सकते हैं। लेकिन आपकी वेबसाइट 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाएगी। और वो जब वो कोर्स आप देखेंगे ना, तो वो कोर्स देखेंगे तो उसके बाद वीडियोस में ना, कौन सा वीडियो मैं बताऊंगा तो आप पूरा कोर्स नहीं देखेंगे, वो एक वीडियो को देखेंगे। तो बाद वीडियो से आपको मालूम होगा कि आप एक 5 से 10 मिनट में ज़बरदस्त होम पेज बना सकते हैं। 5 से 10 मिनट, झूठ नहीं कह रहा हूँ। कंटेंट डालने में टाइम लगेगा, लेकिन उसका ढांचा बनाने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे। अब हो सकता है मुझे 5 मिनट लगे और आप थोड़ा अभी माउस को संभालने में आपको दुश्वारी है, तो आप माउस के जो है संभालने में आपको टाइम लग रहा है, उसकी वजह से आपको 15 मिनट लगेंगे, ये अलग चीज़ होती है। लेकिन 5 मिनट में रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। अभी हम आधे घंटे में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पर। किस पर बनाते हैं, वर्डप्रेस पर। हम वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पर। वर्डप्रेस एक CMS है, वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसा फेसबुक होता है ना कि आप उसमें इमेज अपलोड कर दे सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं, वैसे जो है वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाने से वर्डप्रेस बैकएंड में जो है हमको कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देता है, जिसकी वजह से हम उस पर पोस्ट रेगुलर बेसिस पर डाल सकते हैं आसानी से। दुनिया की 43% वेबसाइट्स जो है वर्डप्रेस पर हैं, नाम ही काफ़ी हो गया। 43% वेबसाइट्स जो है, बड़े बड़े ब्रांड्स भी जो है वर्डप्रेस पर है। 100% नहीं कह रहा हूँ, 43%। वर्डप्रेस पर 43% वेबसाइट्स हैं। तो अब बस जो है इतने लोग भरोसा कर रहे हैं तो हमको भी भरोसा करना काफ़ी है। अब वर्डप्रेस 2 चीज़ों का मजमुआ है। वर्डप्रेस तो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है,
ठीक है। अब वो है दो चीज़ों का मजमुआ। वर्डप्रेस पर एक होती है थीम्स, एक होती है प्लगइन्स। आप लोगों के फ़ोन में थीम है? कभी देखे फ़ोनों में थीम? हाथ थोड़ा उठा दें। थीम क्या करता है? नक्शा चेंज करता है ना, कलर चेंज करता है, कुछ जो है बैकग्राउंड चेंज कर देता है, आइकॉन्स के कलर चेंज करता है, यही काम करता ना। तो वही काम जो है वर्डप्रेस पर थीम का होगा। वर्डप्रेस की थीम क्या होगी? आपकी वेबसाइट का अपीयरेंस चेंज करेंगे कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए। अच्छा चलिए, हाथ आप लोग थोड़ा नीचे कर लें, और एक सवाल करने वाला हूं मैं। आपके फ़ोन में एप्लीकेशंस है, गूगल प्ले या iOS में एप्लीकेशंस? अब जो है फेसबुक का एप्लीकेशन है, ये गूगल मीट का भी एप्लीकेशन होगा, इसी तरह बहुत से एप्लीकेशन होंगे, है ना। तो एप्लीकेशन क्या करते हैं? आपके फ़ोन की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं। आपको ब्राउज़र में जाकर फेसबुक ऑन करना था, आपको ब्राउज़र में जाके गूगल मीट ऑन करना था, वह एक एप्लीकेशन बना दी गई, उससे आप जो है फ़ोन में ही ओपन कर ले सकते, है ना। तो वो एप्लीकेशन क्या करते हैं? आपके फ़ोन के इस्तेमाल करने के एक्सपीरियंस को थोड़ा अच्छा करते हैं, परफॉर्मेंस को थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। वही काम वर्डप्रेस में प्लगइन्स करते हैं। प्लगइन्स बोलते कि आपके जहन में आ जाना ऐप्स नहीं, अब शुरुआत है ना भाई, बाज़ लोग पहले से सीखे वो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी को मैं जो जहन में रखूंगा आपकी शुरुआत है। प्लगइन्स बोले तो एप्लीकेशन को जहन में रख लेना। आपको जो है कैलकुलेटर भी क्या है? एक एप्लीकेशन है। आपके जो है फ़ोन में बहुत सी चीज़ें, गैलरी क्या है? वो एक एप्लीकेशन है। तमाम चीज़ें क्या है? एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशंस क्या करती है? आपकी वेबसाइट की, आपके फ़ोन की फंक्शनैलिटी इंप्रूव करती है, उसको जो है अच्छे से अच्छा बनाती है। वैसे ही प्लगइन्स भी जो है आपकी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी को इंप्रूव करते हैं। अब वर्डप्रेस नॉर्मली एक ब्लॉग के वास्ते शुरू में समझा जाता था, लेकिन अब जो है तमाम चीज़ों के लिए है। वो किसकी की वजह से? प्लगइन्स की वजह से। अब वर्डप्रेस में जो है फ्री का भी होता है और पेड का भी होता है। तो हम फ्री में ही इतना देख लेंगे कि पेड की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप कमाना शुरू करेंगे तो पेड चीज़ों को भी लें, कि जो बंदा आपको फ्री में दे रहा है उसका प्रीमियम वर्जन लेंगे तो वो उसको भी जो है और चीज़ें बनाने में मोटिवेशन मिलेगी। और यही चीज़ देख लेना कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं बोला ना कि असल मार्केटिंग होती है गिव 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 एंड देन टेक, देना 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 फिर लेना। अगर कोई थीम फ्री में ना दें तो आप तो परचेज थीम शुरू में नहीं खरीदेंगे, फ्री में लेंगे तो अच्छा दिखेगा। अब बोलेगा वो बंदा कि जो है कि ये फंक्शनैलिटी इस्तेमाल करने के लिए जो है आपको प्रीमियम में जाना पड़ेगा। तो अगर जब आपको वो फंक्शनैलिटी की ज़रूरत है तो आप ज़रूर भी ज़रूर प्रीमियम में जाएंगे, तो उनके जो है ग्राहक बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग कर रहा हूँ, तो अब मैं अगर ये ऑफ़र रखा कि वेबसाइट के साथ जो है 1 महीने के डिजिटल मार्केटिंग मैं फ्री में दे रहा हूँ, तो वो बंदा जो है डिजिटल मार्केटिंग फ्री में लेने के लिए वेबसाइट के साथ डिजिटल मार्केटिंग फ्री में ले लेगा। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग फ्री में 1 महीना उनको करा दिया, उनकी वेबसाइट को करा दिया, थोड़े लीड्स वगैरह आ गए, वेबसाइट चमक गई। उसके बाद उन्होंने जो है मुझे जो है ठीक है थैंक यू वेरी मच बोल दिया, मैं भी थैंक यू वेरी मच बोल दिया, हम आगे बढ़ गए। तब 2 महीने के बाद वो देखेगा कि बंदा ना वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रही है ना लीड आ रही है, वो मुझे कांटेक्ट करेगा, अरे भाई ना ट्रैफिक आ रही है ना लीड आ रही है। हम बोलेंगे वो ट्रैफिक और लीड दोनों भी किससे आए? डिजिटल मार्केटिंग से आए। तो आप आपकी वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग करोगे तो जो है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी आएगी, लीड भी आएगी। तो हमारा ये पैकेज है, आपको समझ में आया तो ठीक है हम कर देंगे। तो ये चीज़ क्या होता है, आप जब देंगे तो सामने वाला जो है उसको इस्तेमाल करेगा, उसका फ़ायदा महसूस होगा, तो वो बंदा आपको फिर रीच आउट भी करेगा। अब देखो, वेबसाइट 2 चीज़ों का नाम है, थोड़ा गौर से सुनना। वेबसाइट कितने चीज़ों का नाम है? 2 चीज़ों का नाम है। एक है, देखो आपका घर जो होता है, घर की एक जगह होती है, फिर घर का एक लोकेशन का एड्रेस होता है। एक जगह होती है, 100 स्क्वायर फीट का घर है तो वो एक जगह होगी, फिर उस पर एक इमारत बनी, उस पर आपने आपका नेम प्लेट लगा लिया तो वो नाम हो गया, हाँ भाई फरहान भाई का घर कहाँ है, हाँ ये है। तो वेबसाइट पर भी 2 चीज़ें होती हैं, एक वेबसाइट की जगह होगी जिसको हम कहेंगे होस्टिंग सर्वर, और एक उसका नाम होगा जिसको कहेंगे हम डोमेन नेम। बात समझ में आई? होस्टिंग क्या होगी? आपकी वेबसाइट की जगह है, स्पेस, और दूसरा क्या होगा? डोमेन नेम होगा। डोमेन नेम यानी आपकी वेबसाइट का नाम, जैसे farhanbajre.com ये वेबसाइट का नाम है। अब मैं नाम खरीद लिया, जगह नहीं खरीदा,
तो farhanbajre.com गूगल में लिखेंगे तो एक प्लेन पेज आ जाएगा आपको। farhanbajre.com अभी लूँगा मैं सवाल, farhanbajre.com जो है मैं गूगल में लिखूँगा तो एक प्लेन पेज आ जाएगा। ये आपका पेज हो सकता है, इसमें आप कंटेंट लिखें, ऐसा कुछ मेंशन होके आ जाएगा। जब डोमेन नेम के साथ आप होस्टिंग लेंगे, जैसा आपने नेम प्लेट बना ली, बनाकर क्या किया, उसका घर पे लगाना पड़ेगा ना, लाके घर के अंदर रख लिए तो थोड़ी मालूम होगा। तो उसी तरह जब आप डोमेन नेम खरीद लिए, होस्टिंग खरीद लिए, तो ये डोमेन नेम को लाकर होस्टिंग पर जब आप लगा देंगे तो ये हो जाएगा farhanbajre.com। बोले तो मेरे घर पर आएंगे आप गूगल मैप के जरिए। बात समझ में आई? तो दो चीज़ें आपके वेबसाइट में होती है, एक डोमेन नेम और एक होस्टिंग। जी भाई असलम, सवाल क्या था आपका, पूछ लें। जी मेरा सवाल ये था जी, जैसे आपने बताया कि होस्टिंग किसी मकान की नींव होती है, इसी तरह जो वेबसाइट जिस सर्वर पे बनती है उसको होस्टिंग बोलते हैं। और दूसरी चीज़ डोमेन का आपने बताया, तो डोमेन में जैसे जो आपने बताया कि farhanbajre.com, तो ये .com और .in डोमेन के अंदर आएगा या फिर जो अपनी वेबसाइट का नाम है, फॉर एग्जाम्पल डोमेन में आएगा। तो सवाल कर लें आप, बैकग्राउंड को लाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। जी कंफ्यूजन मेरा ये इसमें ये है कि ये .in और .com कंफ्यूजन डोमेन नेम के साथ होगा, वो आएगा। अभी प्रैक्टिकल में जब जाऊंगा तो वो बात आएगी आपकी इंशाल्लाह। उसके बाद भी अगर वो चीज़ मिस हो जाए आपका सवाल, तो आखिर में कैसा भी सवाल का टाइम होगा, कहीं लिख लें सवाल को। देखो उसके बाद दूसरी चीज़ जो होस्टिंग होती है, बला के होस्टिंग प्रोवाइडर्स मौजूद हैं, लेकिन आपको ऐसी होस्टिंग चुननी पड़ेगी जो आपको सहूलतें दें, आपकी वेबसाइट तेज़ी से लोड हो, आपकी वेबसाइट का अप टाइम ज़्यादा हो। यानी देखो भाई, जितनी भी होस्टिंग्स होती हैं वो सर्वर्स पर होती हैं, ठीक है। हर होस्टिंग का कुछ ना कुछ मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए डाउन टाइम होता है। तो आपको ऐसी होस्टिंग सेलेक्ट करनी है जिसका बिल्कुल नेग्लिजिबल डाउन टाइम हो। तीसरी चीज़, आपकी होस्टिंग जो है आपके वर्डप्रेस पर आप वेबसाइट बना रहे हैं तो वर्डप्रेस को सपोर्ट करती हो, सहूलतें प्रोवाइड करती हो। चौथी चीज़, ट्रैफिक आने पर आपकी वेबसाइट जो है, ऐसा एक्टिवा गाड़ी 60 के ऊपर स्पीड गए तो ऐसा कांपती, देखिए आजकल नहीं काँप रही होगी, तो 60-70 के ऊपर जैसा शेक होना शुरू होती है, तो ट्रैफिक आने पर आपकी वेबसाइट शेक होना शुरू ना हो जाए। तो ये चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं होस्टिंग के बारे में जिसको आपको होस्टिंग खरीदते वक्त देखना होता है। तो वो चीज़ें जो है एसईओ में भी आएंगी वो बातें, क्योंकि एसईओ के लिए भी होस्टिंग अच्छी होना ज़रूरी है, जो एसईओ एनेबल्ड हो। तो आपको अच्छी होस्टिंग खरीदना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और होस्टिंग के साथ ही अक्सर जगह पर आपको डोमेन नेम भी मिल जाता है। अब यहाँ पर एक बात सुनिए, आपको सबको वेबसाइट बनानी है, अपनी ज़ाती बनानी है, ठीक है। और ग्रुप में मैं होस्टिंग का लिंक दूंगा, आपको उसी होस्टिंग से वेबसाइट बनानी है, आपको उसी होस्टिंग से वेबसाइट बनानी है। वो एफिलिएट मार्केटिंग का हिस्सा है, तो आप उस होस्टिंग की लिंक से वेबसाइट बनाएंगे तो फिर मैं आपको वो कोलैबोरेट करना जो है मैं आपको समझा दूंगा कि होस्टिंग पे कैसा आप कोलैबोरेट करेंगे। वो होस्टिंग कौन सी है, क्या है, आप रिसर्च कर ले सकते हैं कि बहुत से बड़े बड़े डिजिटल मार्केटर्स जो है उस होस्टिंग को इस्तेमाल करने का जो है सजेशन देते हैं। वो होस्टिंग कौन सी है, अभी आपके स्क्रीन पर आ रही है, वो है होस्टिंजर। आया नाम, स्क्रीन शो हो रहा है? चलिए, तो होस्टिंजर पे से आप जब खरीदेंगे तो ये बताना कि खाली डिजिटल मार्केटिंग के ये मेरे कोर्स के लिए कौन वेबसाइट लेने वाला है, कि भाई कोर्स में लेना है, इसलिए खाली कोर्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं, खाली कोर्स के लिए। अनस खाली कोर्स के लिए लोगे आप? मेरा सवाल शायद आप लोग नहीं समझे सही से। सिर्फ भाई वो 2 महीने 3 महीने जो डिजिटल मार्केटिंग में सीख रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ले रहा हूँ, तो वैसे लोग ना लें, बेहतर है, ठीक है। मैं एक खाना बनाकर दे दूंगा फ्री में ही, उस खाने में कर लें, लेकिन याद रखना उससे आपको कल के दिन ना वर्डप्रेस याद रहेगा ना डिजिटल मार्केटिंग। मैंने जो है एक कोर्स किया था
7 डेज़ का जो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का। उसमें माशाल्लाह 4-5 लोग आए थे और उन लोगों ने अब तक वेबसाइट के लिए जो है होस्टिंग नहीं ख़रीदी। क्या हुआ, 6 महीने क्या 7 महीने हो गए, उन्होंने सीखा अच्छे से। मेरी क्लासेस जब तक चलते रहे, प्रैक्टिकल किया, उसके बाद जो है उन लोगों ने जो है, मैंने ये होस्टिंग में जगह बना के दे दी थी। उसके बाद हुआ क्या, अभी तक उन लोगों ने 7 महीने हो गए ना होस्टिंग ख़रीदी ना वेबसाइट बनाई। बाज़ लोग तो माशाल्लाह डिज़ाइन बना रहे थे उसमें से, लेकिन क्या हुआ, बाद में पूछा भाई आपने अपनी वेबसाइट बनाई है? नहीं सर, थोड़ा घर में परेशानियाँ आ गए हमारे, जो है ऐसा फलां जने बीमार हो गए, उन्हों ये हो गए, मैं थोड़ा मसरूफ़ हो गया, ऐसा हो गया। तो भाई फ़न सीखे क्यों? मैं पहली मर्तबा ही कहता हूँ, आप सीख रहे हैं पूरा जाना, ऐसा नहीं कि जो है जाने के बाद आपने जो है फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तो अब देखिए इसमें जो प्लान्स हैं होस्टिंजर के बारे में, आप गूगल कर कर रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा एफिलिएट मार्केटिंग है इसलिए कह रहा हूँ कि होस्टिंजर इज़ दी चीपेस्ट एंड बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। आपको महंगे वाले भी मिलेंगे, महंगे ज़्यादा से ज़्यादा महंगे वाले भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का जो भी कैरियर शुरू करते हैं तो उनके लिए चीप एंड बेस्ट होस्टिंजर है। अब होस्टिंजर का नॉर्मली जो है ये प्लान लेंगे तो आपको उसमें डोमेन नेम फ्री नहीं आएगा। ये प्लान लेंगे तो आपको डोमेन नेम फ्री नहीं आएगा। अगर आप इसको जो है 69 पर मंथ वाले प्लान में जाएंगे तो आप सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं और SSD स्टोरेज भी कम रहेगा, और 69 तो जो है 4 साल के लिए रहेगा। आप 1 महीने का लेंगे तो 159 से होगा, सॉरी 1 साल का लेंगे तो 159 से होगा, और टोटल जो है 1900 रुपये यानी 2000 रुपये वेबसाइट के हो जाएंगे, यानी जगह के। इसके साथ आपको डोमेन नेम ख़रीदना पड़ेगा। तो डोमेन नेम आप ख़रीदेंगे, अच्छा देखिए टोटल कितना हो गया, टैक्सेस लग के 18% टैक्स लगते भाई, 2200 इसके हो गए, और डोमेन नेम आप लेंगे तो 1100 से 1200 होते, तो 2200 और 1100 कितने हो जाते, 3300, यानी अप्रॉक्सीमेटली 3400 में आपको ये वेबसाइट मिलेगी। लेकिन कितने वेबसाइट्स बना सकते हैं इसमें? एक वेबसाइट कितने बना सकते हैं? एक वेबसाइट। और दूसरा प्लान ये है भाई, जो प्लान मैं उससे बड़ा वाला प्लान इस्तेमाल करता हूँ, ये वाला प्रीमियम वाला। ये प्रीमियम वाले प्लान में आप जाएंगे तो आप इसमें 100 वेबसाइट्स बना सकेंगे। कितने वेबसाइट्स बना सकेंगे? 100 वेबसाइट तक। देखो दूसरे लिमिटेशंस भी रहते हैं, 100 बोले तो जो है नहीं सर पूरे 100 नहीं बन रहे बोलकर, ये 12 महीने का आप ले लेंगे तो ये आपको पड़ेगा 3384। ये कितने में पड़ रहा आपको? तकरीबन उसी रेट में पड़ रहा। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें हैं, 100 वेबसाइट्स बना सकते हैं, अनलिमिटेड GB ट्रैफिक है, आपको 24/7 सपोर्ट है, SSL सर्टिफिकेट, ये जो लॉक आता ना, बगैर लॉक के वेबसाइट नहीं चल रही, यहाँ पर फ्री SSL सर्टिफिकेट है, 99.9% अप टाइम है, हफ्ते में बैकअप होता है, वर्डप्रेस मैनेज है, वर्डप्रेस एक्सेलरेशन है, और फ्री वेबसाइट माइग्रेशन है। अगर आपकी वेबसाइट दूसरी जगह हो तो वहाँ से फ्री में माइग्रेट भी होता है। तो ये आपको पड़ रही है 3300 में। एक खुद मैं फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पर डोमेन नेम फ्री है नहीं है, डोमेन नेम फ्री होता है लेकिन फिर भी एक खुद देखना है तो देख लेंगे। देखिए फ्री डोमेन दिख रहा है आपको यहाँ पर, फ्री डोमेन ये 700 रुपये है, लेकिन आप .com लेंगे तो आपको 1200 हो जाएगा, 1100-1200 हो जाएगा। तो आप अगर होस्टिंग जो है ये वाली ले लेंगे तो आपके लिए अक्लमंदी का सौदा है। और किसी का बजट है वो 4 साल की ही अभी ख़रीद सकना चाहता है तो उसको डिस्काउंट भी ज़्यादा रहेगा, और क्या बोलते हैं 4 साल की उसको वेबसाइट मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या फ़ायदा होगा, आप 100 वेबसाइट्स, और अगर बड़ी वेबसाइट्स हैं, नहीं बड़े बड़े जैसा कि बहुत ट्रैफिक आ रही है, तो आप 10 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। क्योंकि मैं प्रैक्टिकल उसको यूज़ करता हूँ, उसके बड़े वाले प्लान को यूज़ करता हूँ,
इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अगर बहुत बड़े वेबसाइट्स हैं जिस पे ट्रैफिक ज़्यादा आ रही है, इमेजेस ज़्यादा हैं, वीडियोस भी लोड कर रहे हैं, यानी डेटा ज़्यादा रख दिए, तो उसके जो है आप 10-15 वेबसाइट बना सकते हैं। लेकिन जब 10 वेबसाइट आप उस पर होस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपका इतना पैसा होगा कि उसका एक अपग्रेडेड प्लान 8000 वाला है, वो प्लान भी आप ले सकते हैं, समझे। उसमें जो है आपको ट्रैफिक और ज़्यादा की वो परमिशन देगा और ज़्यादा रिसोर्सेज देगा। बात समझ में आई। होस्टिंजर का ये वाला प्लान लेंगे तो आप 100 वेबसाइट्स तक, देखो भाई आप जब वेबसाइट बनाना सीख लेंगे ना, वेबसाइट पर ग्राहक आपको ज़्यादा मिलते हैं। बहुत से बिजनेसेस होते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं होती है, बहुत से सर्विसेज होते हैं जिनकी वेबसाइट नहीं होती है और उनके कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट होती है। आप वेबसाइट बनाएंगे तो वन टाइम में जो है आपका मेहनत होगी, 10 दिन 15 दिन में आप उनको वेबसाइट बनाकर दे देंगे, 15,000 आराम से आप चार्ज कर लेंगे, अपनी होस्टिंग पे होस्ट कर देना, ठीक है। जब कभी कुछ मसला आए तो मैं तो आपको अवेलेबल रहूँगा, व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ ले सकते। तो मेरे हिसाब से मैं जो सजेस्ट करता हूँ, ये 100 वेबसाइट्स वाली बेहतर है। आपको जो है वही पैसे में अच्छी वाली वेबसाइट मिल रही है, तो आप सस्ती वाली के पीछे ना जाएं। अब आप बोलेंगे सर वही पैसे में मिल रही है तो वो डोमेन वाली छोटा प्लान रखे क्यों? छोटा प्लान इसलिए रखते हैं, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता है। उन्होंने बोलते बस मेरे वास्ते वेबसाइट होना, तो वो 69 समझकर जो है 4 साल का समझकर जो है जाते हैं, बाद में 1 साल का लेते हैं तो उनको 2000 में पड़ा, ऐसा कम में दिखता है। वो पहले से डोमेन नेम खरीद कर रखते हैं। बहुत से लोगों को देखना GoDaddy का ऐड बहुत चलता है, जिसकी वजह से डोमेन नेम लोग खरीद कर रखते हैं, कहीं हमारा डोमेन गुम ना जाए। जब होस्टिंग की बात आती है तो GoDaddy बहुत महंगा पड़ जाता है। चलिए 1 सेकंड। हाँ, तो GoDaddy वगैरह क्या हो जाते हैं, उनको महंगे पड़ जाते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरे लोग बोल देते हैं होस्टिंजर लो, तो उन्होंने जो है वो छोटा वाला प्लान ले लेते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़ाती वेबसाइट एक है। इसके अलावा जो है आपका जो है mail@farhanbadre.com, info@farhanbadre.com, ये ईमेल्स भी जो है ये बड़ी वेबसाइट में आपको फ्री में ज़्यादा मिलते हैं छोटी वेबसाइट के मुकाबले में। और भी बहुत सी फजीलतें हैं, मैंने जो है थोड़े वीडियो से इस सिलसिले में मैं वो आपको दे देता हूं, जिनको और ज़्यादा जानकारी हासिल करना है उससे हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं वर्डप्रेस पर। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना हो तो हाथ उठा लें। जी असलम। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब बाद में या तो हम भी भूल जाए या आप बता रहे थे ना कि अभी जो पोस्ट, तो आप ग्रुप में उसका लिंक जरूर डाल दीजिएगा। हाँ, ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। भूल जाएंगे आप तो आपको पेनल्टी होगी, इसलिए मैं कहता हूँ ना कि पेन साथ में हो और जो चीज़ सवाल हो, जो पूछना हो वो लिख लें। इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए चलो भाई। तो आपने होस्टिंग खरीद ली, उसके बाद जो है हाँ आप वेबसाइट बना लिए, मतलब कि होस्टिंग खरीद ली, डोमेन खरीद ली और आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया। तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आप जो आपके डैशबोर्ड में आएंगे वो कुछ ऐसा लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से बहुत से को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या तो भी है, क्या करना क्या नहीं करना। अब देखो, पहला काम क्या करना है, आप जब वेबसाइट पर आएंगे, पहला काम क्या करना है, ये स्क्रीन ऑप्शंस को क्लिक करना, ठीक है, और आकर ये पूरों को अनचेक कर देना, ठीक है। हाँ, अब इसको ऊपर कर दीजिए, तो अब थोड़ा साफ सीधा चल रहा है हमारा। जो भी काम होगा ये लेफ्ट साइड पर होगा, ठीक है। उसके बाद ये तो खैर साफ सुथराई करने के लिए मैंने कर दिया है। सबसे इम्पॉर्टेंट काम देखो, आप किसकी भी वेबसाइट बना रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट काम आप क्या करेंगे, सेटिंग्स पर होवर करेंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ परमालिंक्स पर आएंगे। कहाँ पर आएंगे? परमालिंक्स पर आकर आप क्या करेंगे, आप किसी को नहीं रखेंगे, ये पोस्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे। देखो बच्चों, बात गौर से सुनो। एक होता है परमालिंक स्ट्रक्चर प्लेन बोले तो जो है ये HTTPS, ये आपकी वेबसाइट का नाम हो गया। ऑब्लिक क्या आ जाता है, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2, पोस्ट नंबर 3, ये आपकी वेबसाइट को कुछ मदद करने वाला नहीं, तो ये आप नहीं लेंगे। दूसरा है डे एंड नेम,
तो ये ना डे आएगा और साथ में आपकी पोस्ट का नेम आएगा। ये भी जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा और कल के दिन आपने पोस्ट को अपडेट की तो आपका यूआरएल बदल जाएगा। भाई मैंने आज से 6 महीने पहले एक पोस्ट लिखी थी, आज जो है मैं उस पोस्ट को अपडेट किया हूँ और अपडेट कर कर उसको पब्लिश किया, तो ये डेट चेंज होगी नहीं होगी? डेट चेंज होगी ना भाई। तो आज से 5 महीने पहले जिसने मेरी पोस्ट की लिंक दी थी वो जो है आज से 5 महीने की डेट पे होगी और आज की डेट अलग है, तो ये यूआरएल चेंज हो जाएगा। तो वेबसाइट को जो है ब्रोकन लिंक होगी जिससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक कम हो जाएगी। देखो बात बातें ना एसईओ का पार्ट में जब पढ़ाऊंगा जब अच्छे से समझ में आएगी, लेकिन आज कान पे रकात पढ़ना ज़रूरी है। बातें क्या है, ये लिंक वगैरह के बारे में, परमा लिंक के बारे में अच्छे से आपको एसईओ में समझ में आएगी 8वें या 9वें हफ्ते में। लेकिन आज कान पे रकात पढ़ना ज़रूरी है। आज कान पे रकात नहीं पड़ेगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो मंथ एंड नेम हो गई बात, डे एंड नेम था, मंथ एंड नेम सेम बात है। आज से 6 महीने पहले जो है मैंने मार्च में पोस्ट की थी, आज अपडेट करूंगा तो जो है लिंक चेंज हो जाएगा। लिंक चेंज होते कि आपकी पूरा ट्रैफिक तहस नहस हो जाएगी। न्यूमेरिक बोले तो 1 2 3 आ जा रहा, देखिए आखिरी में। पोस्ट नेम बोले तो जो है ये बेस्ट होता, यूआरएल स्ट्रक्चर ये बेस्ट होता। देखो इधर आके बताएंगे हम। ये मेरी वेबसाइट है farhanbajre.com। ठीक है, देखो ये मेरा पुराना पोस्ट है, लेकिन आज से 7-8 महीने पहले लिखा था, लेकिन रिसेंटली मैंने उसको अपडेट किया है, यानी जून की 12 तारीख को मैंने अपडेट किया है, 1 महीना पहले। तो देखो ये हो गया farhanbajre.com, ये मेरा पूरा डोमेन नेम हो गया। ठीक है, ये ऊदा जोतिया हूँ। इसको क्या कहते हैं? स्लग, SLUG। क्या कहते हैं? स्लग। यहाँ लिख रहा हूँ देखिए SLUG। और इसी को परमालिंक कहते हैं। अगर आप समझ लो कि यहाँ पर जो है मैंने डेट रखी थी, आज क्या तारीख है भाई? 8 तारीख है, 7वां महीना है और 2023 है। ठीक है, 8 तारीख है, 7वां महीना है, 2023 है। ये डेट के साथ होता है। तो अब देखो एंटर में दबाऊंगा, ऐसा पेज नॉट फाउंड आ जाएगा। जब आपका कोई यूज़र कहीं से आपकी वेबसाइट पर आए और ऐसा मिले नो रिजल्ट्स फाउंड, तो वो बंदा क्या समझेगा? इरिटेशन होगा, चले जाएगा बाहर। आप ही थोड़ी है दुनिया में, दूसरे हैं, दूसरी जगह चले जाएगा। तो ये पेज नॉट फाउंड का एरर आने से बचने के लिए बेहतर तरीका ये है पोस्ट नेम। अगर इसके बारे में और पूछना है तो मुझसे बाद में पूछ लेना। अब बस ये याद रख लेना कि पहला काम, वो स्क्रीन ऑप्शन करो नहीं करो, पहला काम आप आकर पोस्ट नेम कर देना। भाई मेरी वेबसाइट की ट्रैफिक जो है महीने के 15,000 जाते थे, लेकिन मैंने परमालिंक जब गलत रखी थी, उसके बाद मैंने जो है, जब मैं डिजिटल मार्केटर नहीं था, ब्लॉगिंग ही करता था, जब मैंने जाना कि जो है कि परमालिंक वैसे ने ऐसी रखनी है, तो मैं बगैर सोचे समझे मैंने जो है अपना परमालिंक चेंज कर दिया। तो 15,000 से जाके वेबसाइट गिरी ट्रैफिक 3,000 पे। 15,000 से जाके कहाँ गिरी? 3,000 पे। जो मेरी पोस्ट महीनों से फर्स्ट नंबर पर थी वो सेकंड पेज पर चली गई। क्यों? यूआरएल चेंज हो गया। गूगल से जो भी बंदा मेरी वेबसाइट पर जाता था वहाँ पर क्या आता था? पेज नॉट फाउंड। उसकी वजह से जो है गूगल ने मेरी वेबसाइट की रैंकिंग को पहले नंबर से जब हट जाएंगे तो 90% ट्रैफिक आपकी चले जाएगी। तो ये हादसा आपके साथ नहीं होना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि पोस्ट नेम रखें, ये आपके एसईओ के लिए बेहतर है। उसके बाद ये आपकी जनरल सेटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल जो है बस आप इंग्लिश ले लीजिए। और ये अपन कहाँ रहते हैं, अपना टाइम जोन क्या है? या तो यहाँ से कोलकाता सेलेक्ट कर लें आप, कोलकाता मिल जाएगा कहीं पर, ढूंढिए। और अगर वो लंबा लग रहा है तो हमारा +530 रहता ना, कर लें और यहाँ सेव चेंजेस कर दें। यहाँ पर उतना आपको कुछ भी नहीं, आपकी वेबसाइट का टाइटल आता है और टैगलाइन आती है, वो तो हम दूसरी तरीके से भी करेंगे, उसको देख ले सकते हैं। यहाँ पर भी फिलहाल आपके लिए कुछ काम नहीं है। रीडिंग में अभी यहाँ पर थोड़ी चीज़ें मिसिंग है, हम कुछ वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो आ जाएंगे। डिस्कशन में देखो भाई, यहाँ पर आना, कमेंटर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल,
आ गए, एनीवन कैन पोस्ट, अ कमेंट इज हेल्ड फॉर मॉडरेशन, कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, ये भी कर दीजिए, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव, कोई भी आकर कमेंट करना नहीं बल्कि आप अप्रूव करेंगे। क्यों? बहुत से स्पैमर्स जो है आकर आपकी वेबसाइट को गारत करते हैं और स्पैमी कमेंट करते हैं, तो ये चीज़ों को आप पढ़ लें। तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वर्डप्रेस ने जो दी हैं वो आपके बेहतर के लिए ही रहती हैं, उनको रख लें। बाद वक़्त इनको चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस कि आप कैसी सिचुएशन में हैं। मीडिया है, इसमें भी आपको कुछ करना नहीं रहता, परमालिंक आ गया, और लाइट स्पीड कैशे ये एक प्लगइन है, मैं प्लगइन के बारे में जब बताऊंगा तो जब देख लेंगे। अब पहले देखते हैं, हम वेबसाइट पर कुछ नहीं किए तो आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। एक सेकंड, क्या लिख रहा है वेबसाइट पर? माइंड ब्लोन, अ ब्लॉग अबाउट फिलॉसफी, ऐसे दिख रहा ना? हाथ उठा लें थोड़ा। चलिए, तो ऐसी वेबसाइट तो जो है बिल्कुल सिंपल सीधी है, इस पर कुछ भी नहीं है। तो अब हम वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पर क्लिक करना, दिख रहा है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड पर क्लिक कीजिए। देखो, देख लेना 11 को 4 मिनट कम है। अब मैं वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक तो वेबसाइट का थोड़ा मैंने ओवरव्यू दिया है, मैं और भी मेरे वर्डप्रेस पर जो ट्यूटोरियल्स है उसके लिंक्स दूंगा, आप अपनी सहूलत के हिसाब से उनको सुने तो आपको और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगी। और मैं जितना बता रहा हूँ वो समझने के लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डंडी मार रहा हूँ, बल्कि जो और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, मेरे भी वीडियोस हैं और भी लोगों के वीडियोस मिलेंगे, उससे आपको फ़ायदा होगा। ये रिकॉर्डिंग पॉज क्यों? थोड़ा मैं फिर से कह दूं, थोड़ा पॉज हो गया था। तो ये डैशबोर्ड है, यहाँ सबसे पहले हम आएंगे अपीयरेंस में, अपीयरेंस में हम थीम पर क्लिक करेंगे। अब ये 3 थीम जो है ये वर्डप्रेस के अपने ज़ाती बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर वो डेमो में होते हैं। मैं इन तीनों को यूज़ नहीं करूँगा बल्कि ऐड न्यू थीम क्लिक करूँगा। जब मैं ऐड न्यू थीम क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखिए 5778 थीम्स अवेलेबल हैं, तकरीबन 6000। तो हर एक का टेस्ट अलग है, हर एक का मज़ा अलग है, उसकी वजह से उसकी थीम अलग हो सकती है। आप अपने हिसाब से थीम कोई सेलेक्ट कर लें। सबसे ज़्यादा चलने वाली ये होती है अस्तरा, ठीक है, बिल्कुल लाइट वेट थीम होती है, सबसे ज़्यादा वो चलती है। अगर आपको जो है ओशन थीम को एक देखो, आपको देखना इन्हें कैसी दिखती है, तो उसको ऐसा डिटेल्स एंड प्रीव्यू कर लेंगे तो आपको उसका एक लुक एंड फील समझ में आएगा कि एक ऐसी वेबसाइट आप बना सकते हैं। अगर ये आपको अच्छी दिख रही है, इसको सेलेक्ट कर लें, बाकी का एडिटिंग होता है काम। और देखो, एक ओशन WP भी होती है, ये जो है बहुत ही कस्टमाइजेबल थीम है। यहाँ तो सिंपल दिख रही है, लेकिन इसमें आपको कस्टमाइजेशन, हर चीज़ आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, छोटे से छोटी चीज़ को आप एडिट कर सकते हैं। और भी जो मशहूर थीम है उसमें से जो है ये स्टोर फ्रंट थीम जो है, जो वूकॉमर्स की वेबसाइट बनाना चाहते हैं उनके लिए स्टोर फ्रंट थीम जो है अच्छी होती है। उसके अलावा ये पूरे पॉपुलर थीम्स वो बता रहा है। ये हेलो थीम जो है, मैं ये एलिमेंटर बोलकर एक प्लगइन होता है पेज बिल्डर, जिसको आज हम इस्तेमाल करने वाले हैं, उसके साथ ये थीम बाय डिफ़ॉल्ट वो सजेस्ट करता है कि इसको यूज़ करें। ये कैसी दिखती है? तो बिल्कुल यहाँ पर जो है सिंपल बता रहा है, ठीक है। आपकी वेबसाइट पर थोड़ा डेटा होगा तो वो अच्छे से बताएगा। अगर आपको देखना है कि नई नवेली दुल्हन कौन सी है, नई थीम कौन सी है, तो यहाँ पर आपको नए थीम्स मिल जाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन ये रहता है जो पॉपुलर हों और जो लाइट वेट हों, जिनके रिव्यूज़ ज़्यादा हों, वो थीम इस्तेमाल करें। नए के चक्कर में ना जाएं, बग्स वगैरह आएंगे, वेबसाइट ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। हो सकता है हादसा तो पुरानों के साथ भी होते हैं, लेकिन पुराने जो मशहूर हैं उनके पीछे पूरी टीम होती है कुछ भी हादसा होने पर अपडेट करने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले शुरुआत में चलो ये हेलो थीम ही ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि एलिमेंटर यूज़ करने वाले हैं तो ये एलिमेंटर की थीम ले लेंगे। तो थीम लेने के बाद ये होगा इंस्टॉल, क्लिक करेंगे आप। देखो जैसा फ़ोन में है, आप गूगल के प्ले स्टोर में गए तो जाने के बाद 2 काम होते हैं।
जो ऐप होता है पहले उसको डाउनलोड करते हैं फिर इंस्टॉल करते हैं, है ना। उसी तरह थीम्स या प्लगइन्स में पहले इंस्टॉल करेंगे फिर उसको यूज़ करना है तो एक्टिवेट करेंगे, यानी वहाँ जो फ़ोन में इंस्टॉल होता है वो यहाँ पर एक्टिवेट होता है। तो मैंने कौन सी थीम ले ली भाई, हेलो ले ली और मेरी अब ये थीम है। अब दूसरा अहम काम क्या करेंगे, कौन सा भी कचरा जो है घर में रखना नहीं, एक्स्ट्रा जो थीम्स है उनको अल्लाह हाफिज़ कर देना, एक्स्ट्रा जो थीम्स है उनको क्या कर देना, अल्लाह हाफिज़ कर देना। डिलीट कर रहा हूँ मैं, देखे थीम पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर राइट साइड पे नीचे आ रहा है डिलीट थीम, तो मैंने ये थीम्स को डिलीट कर दिया। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि प्रीव्यू कैसा है, पुराना प्रीव्यू जहन में होगा। अभी देखें थोड़ा टेक्स्ट अच्छा है, उसके अलावा डेटा कुछ भी नहीं है ना। चलिए अभी आएंगे हम यहाँ पर, ओके डन, ये हमारी थीम इंस्टॉल हो गई। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूं प्लगइन्स में। ठीक है, प्लगइन्स में मैं यहां पर आता हूं ऐड न्यू पर, और देखो यहां पर आपको फीचर्ड प्लगइन्स बता रहा है, नहीं क्लासिक एडिटर है, जेट पैक है, क्लासिक विजेट्स हैं, ये हैं। मेरे को अभी होना है पॉपुलर में, आइए मेरे को होना है एलिमेंटर। क्या होना है, ये वेबसाइट बिल्डर है, इसी को लेकर मैं जितनी तारीफें कर रहा था इसी की कर रहा था। तो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद एक्टिवेट कर लिया। देखो अब यू आर हियर, आप यहां पर है। अब एलिमेंटर आपको बताएगा कि जो है कि क्रिएट माय अकाउंट स्किप, आप जो है क्रिएट माय अकाउंट कर लेना, जीमेल के आईडी से अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैं किया हुआ हूं इसलिए यहाँ पर फिलहाल स्किप कर रहा हूँ। अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको बाद में थोड़े फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट है, देखो हैव ए लोगो, आपकी वेबसाइट का लोगो है तो यहाँ पर ऐड कर दो, तो है आपकी वेबसाइट का लोगो। चलिए मैंने थोड़े फ़ोटोज़ अपलोड कर लिए हैं, तो मैं लोगो के लिए मेरी ये फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जो भी फ़ोटो है उसका ये जो नाम होता है ना, अभी हमने जो अपलोड यहाँ से किया है, नाम जो होता है वो नाम ना ये इमेज 0007 नहीं रहना, बल्कि वो इमेज जो टॉपिक की है वो नाम रहना। पहली बात वो याद रखना। दूसरी बात, यहाँ पर आल्ट टेक्स्ट, ये कौन सी इमेज है, ये डिजिटल मार्केटिंग की है। गूगल को इमेज पढ़ने नहीं आता, वो इमेज आपकी पढ़ता है आपके इमेज के नाम से और आपके आल्ट टेक्स्ट से। ये दो इम्पॉर्टेंट होते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो मैंने ये लोगों के तौर पर दे दिया उसको, फिर मैंने कहा नेक्स्ट। यहाँ पर वो टेम्पलेट्स दे रहा है आपकी वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि देखिए मैं अभी तो यहाँ क्या कर देना, ये प्रो है, देख लेना। प्रो बोले तो पैसे के, बेचने के, कमाने के लिए बैठे ना। तो यहाँ पर कहीं फ्री बोल के लिखा है तो देखिए, ये फ्री की है, लेकिन फ्री की दिख रही है उस टाइम में। किड्स बाय प्लान फ्री को क्लिक कर दें। क्या बोलते हैं, ये थोड़ी अच्छी दिख रही। आप देखना और टाइम उस पर स्पेंड करना, जितना आप टाइम स्पेंड करेंगे उतना अच्छा होगा। ठीक है, अप्लाई किट, मैं इसको अप्लाई कर ले रहा हूँ। एलिमेंटर अप्लाई किट, ठीक है। अकाउंट बनाना कहते हैं, तो ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपनी कौन सी भी जीमेल आईडी से कनेक्ट हो जाइए, तो वो आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट बन जाएगा। फिर यहाँ पर आए गेट स्टार्टेड, अप्लाई ऑल, ठीक है। कुछ टाइम दें जब तक कि वो अपडेट हों।
ये बातें मैं जो आपको बता रहा हूँ ये आपके इल्म में रहना कि कौन सी भी वेबसाइट पे बनाते वक्त जो है टेम्पलेट्स को कैसा इस्तेमाल करेंगे, वरना फाइनल टच तो जो है मैं अब एलिमेंटर जब पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, जब मैं होम एक पेज डिज़ाइन करूँगा, जब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन आपको प्रोसेस का आइडिया होना चाहिए कि अगर हमको प्रोसेस फॉलो कर जाना है, कोई टेम्पलेट इंस्टॉल करना है तो जब कैसे करते हैं, वरना क्या होगा जब आप परेशान हो जाएंगे, अरे भाई कि मुझे ये तो नहीं आ रहा है कैसा करते हैं। और हमेशा याद रखना, पहले वीडियो से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ जो बात बता रहा हूँ उसी पर ना रहें, आप अपना सबसे बेहतरीन दोस्त गूगल और यूट्यूब को बना लें। जो बातें मैं बताया हूँ उन बातों को आप सीखें, उसके ऊपर अमल करें, उनके ऊपर और पढ़ें और सुनें। पढ़ने की आदत डालें, सुनने की आदत डालें। टाइम का जो है आपको जो हफ्ते का टाइम मिल रहा है, वर्डप्रेस पर इतनी रिसर्च करें कि मेरे एक शागिर्द हैं, उन्होंने इतना काम किया है, अब माशाल्लाह वो वर्डप्रेस के एक्सपर्ट बने हुए हैं। हम जो चीज़ को सोचते हैं, क्योंकि हमारा मेन फोकस वर्डप्रेस पर उतना नहीं होता है, तो उन्होंने जो है वर्डप्रेस को ही फोकस बनाकर अच्छे से अच्छे उन्होंने वेबसाइट्स बनाई हैं। चलो भाई अपन लाइव आगे करते हैं, सी इट लाइव। चलो लाइव जाकर देखेंगे कैसा दिख रहा है। बिल्कुल बेकार दिख रहा है, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं, क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ये परेशानी किससे हुई मालूम? ये लोगों के यहाँ से हमने बड़ी इमेज डाली, इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करेंगे, या ऊपर कस्टमाइज़ का ऑप्शन आता है जब आप लॉगिन रहेंगे, तो ये लोगों को छोटा करेंगे। लोगो इतना बड़ा किसी वेबसाइट पे देखे आपने? लोगो बड़ा होगा तो आपकी वेबसाइट बेकार हो जाएगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए लोगों को हटा देता हूँ। नहीं, बताऊँगा लोगो वगैरह कैसा डालते हैं, सब बातें आएंगी, लेकिन वो लोगो जो है हमारी वेबसाइट के लुक को ख़राब कर दिया था। ये देखिए इतनी अच्छी वेबसाइट आपकी रेडी हो गई। अगर किसी जो है लॉन्ड्री वाले की आपको वेबसाइट बनानी है, नहीं हमारे इंडिया में तो मेरे ख्याल से लॉन्ड्री वाले नहीं बनाते हैं, लेकिन अगर आपको बनानी है, आपने यूएस के क्लाइंट को हायर कर लिया, तो देखो अब क्या हो गया, यहाँ पर क्या कर दिए, वो लॉन्ड्री वाले का नाम दे दिए। ऑल सर्विसेज पर क्लिक करिए, नीचे सर्विसेज पर आ जाएंगे। योर गारमेंट डिजर्व द बेस्ट, नहीं सर्विसेज पर आ गए। ये पूरी बोलते हैं A1 वेबसाइट आपकी रेडी हो गई। बस ये फ़ोटो की जगह आपके कस्टमर की फ़ोटोज़ इस्तेमाल करना पड़ेगा, और होम पे आ जाइए। और मज़े की बात यहाँ प्राइसिंग पे देखिए कितनी ज़बरदस्त प्राइसिंग है। देखो लॉन्ड्री वॉश का ये प्राइसिंग है, ड्राई क्लीनिंग की ये प्राइसिंग है, हाउस होल्ड्स की ये है, अल्ट्रेशंस की ये है, बेडिंग की ये है। पूरी ज़बरदस्त आपकी एक वेबसाइट रेडी हो गई, ना कुछ कोडिंग करनी पड़ी, ना कुछ करना पड़ा। जी भाई, किसी का हाथ उठा था अभी, मुझे नाम नहीं मालूम, मैं तो अभी स्लाइड अपने एक्सप्लेनेशन पर था। कैसी दिखी वेबसाइट? अच्छी दिख रही क्या? पहले ये बोलो। हमने कुछ नहीं किया, एक आपको होम सर्विसेज अबाउट अस प्राइवेट, एक क्लिक में आपके यहाँ से ये वेबसाइट रेडी हो गई। अब बस यहाँ पर क्या करना है, आपको ये इमेज की जगह आपके कस्टमर की जो अच्छी इमेज होगी उसको लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो है कंटेंट जो है आपके कस्टमर का डालना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कुछ चेंज करना है तो कस्टमर के हिसाब से चेंज करना है। बाकी की आपकी पूरी जो है थीम और वेबसाइट आपकी रेडी हो गई। हाँ जी असलम, हाथ उठ रहा नीचे हो रहा, वो क्यों ऐसा? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मतलब जैसे आप लॉन्ड्री का बता रहे हो, तो ये हर नीश के अलग, हर मतलब हर वेबसाइट का मतलब अलग होगा ना, यानी कि? हाँ, नहीं तो आप आपके हिसाब से ना, ये तो है कि आपको बस थोड़ा म्यूट कर लें, मेरी आवाज़ मुझे आ रही है। ये तो है कि ना ये लॉन्ड्री पे ये यूज़ करना क्या ज़रूरी है। आप इसको जो है टूर्स एंड ट्रैवल्स के वास्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर एक उनकी जो है एक बैनर इमेज आ गई ट्रैवल्स की, ठीक है, यहाँ से ट्रैवल्स के बारे में आ गया, ट्रैवल्स की सर्विसेज आ गई, ठीक है, कुछ ऑफ़र है तो वो ऑफ़र आ गया, उनकी सर्विसेज यहाँ से शुरू हो गई, कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं। और मैं बताऊँ, मैंने जो है ट्रैवल्स की वेबसाइट भी बनाई है। खैर ये तो मैंने पेड थीम पर बनाई है, मेरे पास एक पेड थीम है, और शायद लोड होने टाइम ले वो।
देखिए यहाँ पर स्लाइडर है उनका, उसके बाद जो है ये उनका होम पेज है। यहाँ पर उनके ब्लॉग्स आ जाएंगे, जो भी ब्लॉग्स वो लिखेंगे। यहाँ पर उनके सर्विसेज के बारे में हैं। यहाँ पर उनका जो है फॉर्म है, यहाँ पर विजिटर्स, और ये नीचे का हिस्सा। जी असलम जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी वेबसाइट थी। ये वर्डप्रेस पे क्या सर? ये पूरे वर्डप्रेस है। मैं वर्डप्रेस के बाहर जो है आज से 10 साल पहले गया था, अभी वर्डप्रेस के बाहर नहीं हूँ। म्यूट कर ले। अब देखिए, अब हम बनाएंगे, ठीक है। ये तो एक टेम्पलेट को हमने यूज़ कर लिया। ऐसे आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिलेंगे और बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उससे कुछ आपको काम में असर पड़ेगा, आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। और आपको जितने वर्डप्रेस के जितने बेहतरीन वेबसाइट्स हैं, थोड़ी थीम्स हैं, उनको देखकर उनको आपको 100 टेम्पलेट्स फ्री में मिलेंगे। फ्री के टेम्पलेट्स मिलेंगे उनको। आपको आप जितना वर्कआउट करेंगे आपको आइडिया होगा, मेरे को इसकी वेबसाइट बनानी है, अरे ये टेम्पलेट अच्छा है, फलां चीज़ की वेबसाइट बनानी है, फलां टेम्पलेट अच्छा है। तो थोड़ा वर्कआउट कर कर कहीं पर नोट कर कर लिख लेंगे गूगल शीट में कि ये वेबसाइट के लिए ये टेम्पलेट्स अच्छे हैं, ये वेबसाइट के लिए ये टेम्पलेट्स अच्छे हैं। तो जब आपको जो भी क्लाइंट मिलेगा उसके हिसाब से आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब बताओ, ये वेबसाइट बनाकर आपने क्लाइंट को दे दी, सपोज थोड़ी देर के लिए लॉन्ड्री का क्लाइंट है आपका, तो वो खुश होगा नहीं होगा? कोडिंग कर कर इतनी अच्छी वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती। और आपने क्या किया, बस कनेक्ट कर कर बना ली। अब हम क्या करेंगे कि एक वेबसाइट बनाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप लोग हाथ ना उठाएं। तो मैं क्या किया हूँ, अपने डैशबोर्ड पर हूँ और यहाँ पर आकर मैं जा रहा हूँ पेज में, ठीक है। थोड़ा याद रखना, पेज में जा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा होम पेज बनाऊँ, ठीक है। ऐसा नहीं, ये भी है, देखिए मेरी एक वेबसाइट, और कौन सी है, और कौन है, मेरे पास अच्छे वेबसाइट जो है 2-4 दिन पहले एक्सपायर हो गए। ये देखिए, ये उर्दू में वेबसाइट है, ये पूरी वर्डप्रेस पर है। ये उनका होम पेज है। अब उनकी जैसी रिक्वायरमेंट थी, उनको कंटेंट लाना था, ये होम पेज पे थोड़े तस्वीरें उनको दिखानी थी, तो हमने दिखा दी। तो देखो, ऐड न्यू पेज बोले तो मैं ये होम पेज अपना बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने होम लिख दिया नाम, और मैं इसको सेव ड्राफ्ट कर दिया। मैं क्या करूँगा, एडिट विथ एलिमेंटर पर जाऊँगा। मुझे एलिमेंटर पर वेबसाइट बनानी है, तो मैं गया एडिट विथ एलिमेंटर पर। ठीक है, देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर भी आ गई है। ठीक है, देखो अब जब आप एलिमेंटर यूज करेंगे, भाई थोड़ा एक्टिव है, 10 मिनट बस आपके, थोड़ा जो सो नहीं रहे हैं हाथ उठा दें। चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हर जगह पहुंच गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तो नहीं छोड़ेंगे। आर्टिफिशियल को कौन छोड़ेगा आजकल? आर्टिफिशियल को छोड़ा बोले तो वो डूब गया। अब देखो भाई, ये एलिमेंटर है, देखिए एलिमेंटर। अब इसको गौर से देखना, जो मैंने आपको डेमो क्लास में बात बताई थी वो यही थी, ठीक है। आपको ये तो जो है ऊपर होम वगैरह जो नाम लिख लिए वो हो गई चीज़। आप ये प्लस बटन दबाएंगे, देखिए ये आपका पेज है, ठीक है ना। ये हिस्सा जो आपका है, यह हिस्सा जो है ये आपका वेब पेज है, और ये साइड पे जो है एलिमेंटर्स के आपको टूल्स हैं कि आप जो टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, आपको सेक्शंस होना पड़ेगा। देखो आपकी वेबसाइट पे एक सेक्शन आता है, ठीक है, ये एक सेक्शन है। जैसा इधर आ जाओ आप, मैं बताऊं, ये एक सेक्शन है आपका। ये जो तस्वीरें आई हैं ये एक सेक्शन है, एक रो है। अब मैं यहाँ पर से प्लस दबा रहा हूँ, मुझे रो लेना है। अब मैं कैसी रो लेना चाह रहा हूँ, अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये स्लाइडर है, ठीक है, ये एक कॉलम आ गया, और इनके हजरत की ये फ़ोटो, ये एक कॉलम है, 2 कॉलम है। तो मुझे 2 कॉलम का होना है, 1 कॉलम का होना है, 3 कॉलम का होना है। आप अगर स्लाइडर रख रहे हैं तो नॉर्मली आप 1 कॉलम का रखते हैं। आप स्लाइडर रख रहे हैं तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, 1 कॉलम का रखते हैं। तो ये आपका 1 कॉलम आ गया। अब आपको क्या होना है, स्लाइडर लगाना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्लाइडर।
स्लाइडर में यहाँ पर आ गया इमेज कैरोसेल। अब मुझे इसको पकड़कर यहाँ लाना है, दिख रहा है, मैं पकड़कर ड्रैग कर रहा हूँ, ड्रैग कर कर मुझे यहाँ लाना है। अब यहाँ पर मुझे मेरे इमेजेस लगाना है। सपोज ये कंपनी के जो इमेजेस आए हैं 4 इमेजेस कुछ मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो ये छोटे छोटे कितने ख़राब दिख रहे हैं ना, इसको आप कर देंगे लार्ज, सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। दूसरी चीज़, आप एक साथ ये 3 आ रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि 1 आए, तो मैं लिख दिया 1, ठीक है। और नेविगेशन एरो और डॉट्स दोनों भी होना है, ये एरो है ये डॉट से दोनों भी होना है तो ठीक है, नहीं तो खाली एरो होना है तो सिर्फ एरो कर लें, और सिर्फ डॉट होना है तो डॉट। ये एडिशनल ऑप्शन पर जाना और लेज़ी लोड को यस कर देना। जब भी आप इमेज यूज़ करेंगे लेज़ी लोड आपका ऑन रहना चाहिए। जब भी आप इमेज यूज़ कर रहे हैं लेज़ी लोड आपका यस कर देना चाहिए। अब देखो, तो मैं यहाँ 1 की जगह 2 रखता हूँ। एक बात बताना है, देखो ये इमेज जो है ये बड़ी आई, ये छोटी आई, तो हमेशा जब आप वेबसाइट बना रहे हों और स्लाइडर यूज़ कर रहे हों तो एक बात का ख्याल रखना, इमेजेस के डायमेंशंस एक रहना। तो आप जब आपके क्लाइंट होंगे या आपकी वेबसाइट होगी तो सेम डायमेंशन के इमेजेस लेना स्लाइडर में खुसूसन, वरना क्या होगा, ये भाई लंबे हैं, ये भाई दुबले और चौड़े हैं, ये भाई एक अलग और एक भाई आते हैं, इन्हों अलग नवाब हैं, इन्हों अलग है, खैर ये तीनों एक साइज़ के। तो आप क्या करना, सेम साइज़ के इमेजेस लेना, वरना क्या होगा कि आपका स्लाइडर जो है बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बड़ी इमेज थी मैंने हटा दी, अब इनना बराबर बराबर दिख रहे हैं तो मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका स्लाइडर आ गया। अब उसके बाद जो है आप जाना चाह रहे हैं दूसरे कॉलम पर, तो मेरे को ये स्लाइडर उतना अच्छा नहीं दिख रहा भाई, फ़ोटोज़ की वजह से शायद, तो कैंसल, एडिट में जाएंगे, कौन से भी थोड़े अच्छे फ़ोटोज़ लेंगे। नहीं, मोहतरमाओं के फ़ोटोओं को तो हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये तीनों को देखते हैं कि कुछ अच्छा दिख रहा है क्या, इनको डिलीट कर देते हैं। एक साथ 3 रख लें, सेम साइज़ की इमेज लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये आँख जो थी ना, आँख, ये प्रीव्यू के लिए है, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। एरोस एंड डॉट्स ये लगा देंगे। उसके बाद जो है ये तो मैंने फिर से प्लस दबा दिया था गालिबन। अब देखो ये स्लाइडर मेरे को यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा। देखो इमेजेस सही से होंगे तो ये स्लाइडर अच्छा दिखेगा। तो मैं फ़िलहाल ये स्लाइडर को हटा दे रहा हूँ और यहाँ प्लस दबा रहा हूँ और मैं अब देखो स्लाइडर लगाने का दूसरा तरीका, ये 6 डॉट दिख रहे हैं तो थोड़ा हाथ उठाओ, चलो ये 6 डॉट्स पर क्लिक किया आपने। ये जो बॉक्स आपने सेलेक्ट किया उसके बारे में चीज़ें हैं। यहाँ स्टाइल में आइए और यहाँ बैकग्राउंड टाइप दिख रहा, तो यहाँ पर आप बैकग्राउंड पर जो है स्लाइड शो लगा सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, इमेजेस लगा सकते हैं। स्लाइड शो में आ जाइए, ये 3 इमेजेस सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट टू गैलरी, और इनको फिर से क्लिक कीजिए, इधर आइए, हाइट को क्या कीजिए, फिट टू स्क्रीन कीजिए या मिनिमम हाइट अपने हिसाब से, तो 500 कर देता हूँ मैं इसको। बराबर दिख रहा ना। ये इमेज ही जो है बेचारी जो है बड़ी भयानक है, जो सारा मज़ा किरकिरा कर रही है, ठीक है। इस तरह फिर भी अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पर आप क्या करना चाह रहे हैं जो है, और एक यहाँ कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं आप क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो इधर से आइए, हेडिंग, हेडिंग आप देना चाह रहे हैं,
ठीक है, बैकग्राउंड के हिसाब से तो सही नहीं है, यहाँ पर दे दिए और स्टाइल में जाइए। आप अगर कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कलर वाइट करना चाह रहे हैं तो जो है यहाँ पर आ जाइए और ये हो गया वाइट, ठीक है। उसके साथ फॉन्ट्स को जो है एक्स्ट्रा बोल्ड करना चाह रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा बोल्ड। फॉन्ट फैमिली आप जो भी सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए। और आप चाह रहे हैं कि जो है कि ये जो है थोड़ा इतने हिस्से में आ जाए तो अच्छा दिखेगा। उसके बाद आप क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो है मैं एक बटन दूँ, और बटन पर आप क्या लिखना चाह रहे हैं, साइन इन लिखना चाह रहे हैं या जॉइन नाउ लिखना चाह रहे हैं, आप दे दीजिए, हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप प्लस दबाइए। आपको दो चीज़ें होनी है, आपको लेफ़्ट साइड पर जो है इमेज होनी है, और वो इमेज जो है आप डिजिटल मार्केटिंग का है ना, तो आप डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन देना चाह रहे हैं। और राइट साइड पर जो है आप टेक्स्ट देना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट जो भी हो, ठीक है। फ़िलहाल हम यही टेक्स्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ना, मेरे को ना ये अच्छा नहीं दिख रहा कि इन दोनों एक साथ आएँ। आप प्रीव्यू में जाएं, ये यहाँ पर मेरे को महसूस हो रहा है कि थोड़ी गैप होना, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ होवर कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ लिखिए स्पेसर। ये लाकर जो है नहीं, आप क्या कीजिए, यहाँ प्लस कीजिए, ये प्लस दबाइए, एक सेक्शन लीजिए और अब आइए यहाँ पर स्पेसर लिखिए, स्पेसर लिखकर यहाँ पर रख दीजिए। अब प्रीव्यू पर क्लिक कीजिए, थोड़ा अच्छा दिखेगा, नहीं थोड़ी गैप होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ी गैप आ गई। आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि जब लोग स्क्रॉल करें तो ये वाला जो है ना आपका डिजिटल मार्केटिंग की फ़ोटो, वो जो है मोशन में आए, क्या है, फेड इन लेफ्ट साइड से फेड होकर आए, ऐसा आए। और ये टेक्स्ट जो है वो जो है, मैं कहाँ पर आ रहा हूँ देख रहे हैं, एडवांस ऑप्शन में आ रहा हूँ और मोशन इफेक्ट्स में आ रहा हूँ, और मैं इसको लूँगा फेड इन राइट साइड से आए। अब देखिए ये है, आपने स्क्रॉल किया, लेफ्ट साइड से इनो आए, राइट साइड से इनो आए। अब यहाँ पर ये एनिमेशन के लिए जो है कितनी देर का हो, तेज़ हो, स्लो हो, या कितना डिले हो, 200 मिली सेकेंड, सपोज मैं इसको डिले कराना चाह रहा हूँ। अब देखिए 200 मिली सेकेंड के बाद आएगा, यानी लेफ़्ट साइड की पहले आ जाएगी, उसके 200 मिली सेकेंड के बाद ये आएगा। तो टाइमिंग आप आपके हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये हिस्से को आपको फिर देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है आप सेम यही हिस्सा रखना चाह रहे हैं तो जो है डुप्लीकेट दबा दीजिए, यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाएगा। फिर आपको स्पेसर होना है तो यहाँ से जो है प्लस कर जो है आप यहाँ पर स्पेसर एक लगा ले सकते हैं। उसके अलावा जो है अब आप आइए, यहाँ पर मैं एक ही सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आइए, देखो वीडियो लगाना चाह रहे हैं यूट्यूब का, तो यहाँ पर वीडियो लगा दे सकते हैं। यहाँ पर लाकर आपको आपकी यूट्यूब की लिंक पेस्ट कर देनी पड़ेगी, यहीं से वीडियो प्ले हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या चाह रहे हैं, प्लस करिए। आपके जहन में ना, आप जो वेबसाइट को देखकर काम करना चाह रहे हैं, गूगल मैप्स आप लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से लाकर दे दीजिए गूगल मैप्स। गूगल मैप में लगाना चाहूँगा, बोलिए चार मीनार का, सपोज यहाँ मैं चार मीनार लिख दूँ, एंटर दबा दूँ, यहाँ चार मीनार आ गया। हाइट थोड़ी बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ा ले सकते हैं आप, ठीक है। 720 बोले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, 450 रख लीजिए, आप आपके हिसाब से जितना रखना चाह रहे हैं। फिर यहाँ प्लस दबाइए। देखो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको आपकी वेबसाइट बनाकर बतानी है। वर्डप्रेस के फॉर्म्स, ये फॉर्म लगाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ फॉर्म लगा दीजिए। आपका एक भी फॉर्म नहीं है, क्रिएट करिए कहते,
तो मैं ये क्रिएट ए फॉर्म करूँगा। यहाँ पर फॉर्म में क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है भाई? नींद नहीं आ रही से लोग थोड़ा हाथ उठाएं। एक सेकेंड, चलिए बाकी के सो गए। देखो भाई, मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाऊँ। तो यहाँ पर एक टेम्पलेट है, उसको भी ले सकते हैं, या से यहाँ से क्रिएट ब्लैंक फॉर्म ले सकते हैं। मैं ब्लैंक फॉर्म ले रहा हूँ। देखो जितने हथियार है सब आ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपको जो है फॉर्म में क्या चीज़ें होनी पड़ती है भाई, मेरे को थोड़ा बोलो। सर फॉर्म में मतलब कोई भी डिटेल्स मंगवाना चाहते हैं अपन, मतलब क्लाइंट को बताना चाहते हैं कि आप मतलब आपका नाम, आपका ईमेल। बराबर, पहले तो उसका नाम हो, डिजिटल मार्केटिंग कुछ नाम दे दें आप, जो फॉर्म जो टॉपिक का है, ठीक है ना। उसके बाद फील्ड्स में जैसा कि अभी शायद असलम बता रहे थे, जो भी होना है, पहली चीज़ क्या होना है कि आपका नाम। तो यहाँ पर नेम का दिख रहा है, ये नेम का पकड़िए, इधर ला दीजिए, आ गया फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आप को इसको रिक्वायर्ड रखना है तो रिक्वायर्ड, और अगर ऑफ कर देंगे तो अनरिक्वायर्ड, यानी भरे तो भी चलता, नहीं भरे तो भी चलता। तो नाम तो ज़रूरी है, रखना चाहिए, ठीक है। यहाँ एडवांस पर क्लिक कीजिए, मीडियम साइज़ है। आप अगर साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहें तो जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो फील्ड्स में आप खेल लेना, ठीक है। ऐड फील्ड्स का ऑप्शन में आइए। उसके बाद आप चाहते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसका ईमेल एड्रेस। डिजिटल मार्केटिंग में ईमेल एड्रेस ज़रूरी होता है, और आजकल के हिसाब से व्हाट्सएप नंबर ज़रूरी है। तो यहाँ नंबर्स के बजाय जो है यहाँ क्लिक करना और यहाँ कर देना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है ना, क्योंकि आजकल एक व्हाट्सएप सोर्स हो गया है। उसके अलावा आपको और क्या चाहिए? अगर आप कुछ पूछना चाह रहे हैं जो मल्टीपल चॉइस का है, तो यहाँ पर आप मल्टीपल चॉइस लगा दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ऊपर होना है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से भर लेना है। मैं फ़िलहाल इतनी चीज़ें रखना चाह रहा हूँ, और भी चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो ये मेरा फॉर्म क्या हो गया, सेव हो गया। प्रीव्यू करें तो देखो कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। मैं इसको यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मेरे को फॉर्म आ गया। जो फॉर्म बनाए थे वो फॉर्म आ गया। सॉरी, अगर फॉर्म नेम को आप हाइड करना चाहे तो हाइड कर सकते हैं, शो करना चाहे तो शो कर सकते हैं। एडवांस ऑप्शंस में आइए। ये मार्जिन्स वगैरह है, नहीं थोड़ा फॉर्म को इधर से आप मूव करना चाह रहे हैं, देखिए मार्जिन से क्या हो रहा है। पैडिंग से थोड़ा ऐसा पैडिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको मोशन इफेक्ट्स भी देना चाहें कि ये घूम फिर के आए, तो जो है आप दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म को नॉर्मली वो उतना अच्छा नहीं दिखता, ठीक है। तो मैं इसको नन पर ही रखता हूँ। आप इसको कुछ बैकग्राउंड देना चाह रहे हैं तो बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज भी दे सकते हैं। सपोज़ ये ब्लू कलर को जो है मैंने कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है। अच्छा दिखे ना दिखे मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से बॉर्डर देना चाहें तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। बॉर्डर में सॉलिड दे दीजिए, अगर बॉर्डर दे दिया आप, और ये जो है थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं। ये मास्क ऑफ मास्क वगैरह ये थोड़ा अभी नहीं चलेगा, बाज़ जगहों पर चलेगा। रेस्पॉन्सिव है, रेस्पॉन्सिव है। अब देखना चाह रहे हैं कि आपका ये फ़ोन में कैसा दिखता है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पे, और फ़ोन में आ जाइए तो कुछ वो ऐसा दिखेगा, ठीक है, फ़ोन के हिसाब से। और टैबलेट वगैरह है तो टैबलेट में ऐसा दिखेगा। यानी पूरी हमारी रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनेगी, ठीक है। तो इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं फिर प्लस दबा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपको जितने ऑप्शंस मैं ज़्यादा बता सकूँ बता दूँ। उसके बाद जो है आपको खेलना है। ये प्रो है तो अभी तो हमको प्रो के लिए होना है। आपको आइकॉन का बॉक्स होना है, स्टार रेटिंग होना है, कैरोसेल होना है, गैलरी होना है, प्रोग्रेस बार। ये काउंटर ज़्यादा इस्तेमाल होता है,
मतलब कि हमारे इंस्टीट्यूट से अब तक 10,000 बच्चों ने पढ़ा है, सपोज 100 प्लस बच्चों ने पढ़ा है, तो यहाँ तो 100 आ गया, प्रीफिक्स 1 है, यहाँ प्लस को जो है मैं प्लस साइन दे देता हूँ, तो 100 प्लस हो गया, कुल नंबर नहीं, स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है। फिर इसकी भी आप यहाँ पर स्टाइलिंग कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह का, उसके साथ आप यहाँ पर खेल ले सकते हैं। तो और क्या कर सकते हैं, आपको जो है कुछ ऐसा होना है, 4 जगह लगाना है। वो क्या था, वो काउंटर। ठीक है, यहाँ लगा दिए, फिर इसको क्लिक करें, कॉपी करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक कर कर जो है आप पेस्ट कर दिए, फिर यहाँ क्लिक कर कर पेस्ट कर दिए। ये चीज़ में तो हम एक्सपर्ट होते हैं, कॉपी पेस्ट में। पेस्ट कर दिए, यहाँ पर आपने लिखा 100 स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यहाँ लिखा आपने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा वेबसाइट्स, ठीक है ना, इतने वेबसाइट्स हम बना दिए। यहाँ पर आपने लिखा और कुछ बोलिए, XYZ याद नहीं आ रहा, कंट्रीज हाँ 100 कम कर देंगे उसको, ठीक है ना, दूसरे कम करें ना करें, इसको तो कम कर देंगे, ठीक है ना, 10 प्लस कंट्रीज कर देंगे, ठीक है। हमारा काम इतनी जगह नहीं, ये इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ऐसे ही ये और आइडिया मिलते रहते हैं। तो ये मैं इसको ऐसे में इसलिए बताया हूँ कि अक्सर ऐसा चीज़ हम देखते हैं, इसको कैसे लाना आपको आइडिया रहना। नहीं, अगर आप टेस्टिमोनियल्स भी लगाना चाहें तो टेस्टिमोनियल्स लगा सकते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। वैसे इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना, 4 लोगों की टेस्टिमोनियल आप यहाँ पर लगा देना, यहाँ से इमेज आ जाएगी, यहाँ पर उनका कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। कंटेंट अगर मैं जो है ऐसा कर दूँ और यहाँ पर से अगर लिंक है उनकी कहीं की तो लिंक भी आप दे सकते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आजकल वेबसाइट्स में ज़रूरी बनती हैं। उसके बाद जो है और भी चीज़ें, अगर बात चीज़ों का जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिल रहा, आपने गूगल से आपको वो कोड मिल गया कि ये कोड लिखेंगे तो वो काम होगा, तो यहाँ पर से आप कोड भी लिख सकते हैं ये HTML में आकर, ठीक है। जैसा मुझे खुद रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि मुझे टेक्स्ट को मूव कराना था, वो वेबसाइट अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसको मार्क्यू टेक्स्ट कहते हैं। HTML में तो छोटा सा ऑप्शन है, लेकिन मुझे एलिमेंटर में वो नहीं मिल रहा था और मेरा पूरा पेज एलिमेंटर पर डिज़ाइन था, तो मैं बहुत तलाश करा। उसके बाद जो है मुझे आइडिया आया कि वो कोड लेकर जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, रीड मोर का बटन लगा सकते हैं, साइड बार दे सकते हैं, तो आप ट्राई करना इनके चीज़ों को। और मैं अपने दूसरे वीडियो का भी मैं लिंक दे रहा हूँ जिसमें और भी बातें आपको मिलेगी। और जब आप जिससे करेंगे, काम करेंगे, आपको कुछ समझ में ना आए तो यहाँ पब्लिश करना ना भूलें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ग्रुप में करें, ताकि दूसरों को मालूम हो कि आपने काम किया है। तो ये होम नहीं आना था यहाँ पर, बाकी का जो है थोड़ा ऐसी काम चलो। वेबसाइट तो दिख रही है, डिज़ाइन हमने क्योंकि नहीं किया है अभी बाज़ाब्ता, तो एक अच्छे से आप डिज़ाइन कर वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेबसाइट के बारे में। अब मैं एक समरी देता हूँ आपको, जो भी बातें हैं स्टॉप प्रेजेंटिंग। तो आपको अपनी वेबसाइट बनाना है, तो जब मैंने डोमेन नेम का बात की थी, तो डोमेन नेम आपका नाम ऐसे रहना कि अगर आप किसी को फ़ोन पर कहें तो वो फ़ोन पर जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना, मतलब कि इजी टू प्रोनाउंस रहना। और डोमेन नेम ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड्स का रहना, कभी 3 वर्ड्स चल जाते हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ क्या है, 2 वर्ड्स रहना। पहला चीज़ आपका नाम रहना, दूसरा चीज़ आपका प्रोफेशन रहना। जैसे डिजिटल फरहान, मैंने डेमो क्लास में शायद बताया था कि क्योंकि digitalfarhan.com एक्वायर्ड था एक्चुअली, तो मैंने farhanbajre.com से काम चलाया। तो आपको अपने नाम के साथ जो है, आप जो है सपोज SEO में जा रहे हैं तो SEO फरहान। जब मैं वेबसाइट बनाया था तो जब मेरा उतना फोकस नहीं था कि मैं SEO एक्सपर्ट बनूंगा बोलकर, तो जब तक मेरी नीश इतनी तय नहीं हुई थी, तो मैंने फरहान बाजरे रख दिया। तो आपका 2 वर्ड्स पर डिपेंड होगा नाम, एक आपकी नीश, आपका प्रोफेशन, दूसरा आपका नाम।
ये 2 नाम पर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। होस्टिंग खुद से जाकर नहीं ख़रीदनी है, मेरी लिंक से ख़रीदनी है। तो मैं आपको एसएस होस्टिंग ख़रीदने के बाद मैं आपको टाइम देकर जो है आपकी वेबसाइट का सेटअप कर मैं खुद दूंगा। एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं आपकी वेबसाइट का सेटअप करके दूंगा। आप जब लाइव देख लेंगे उसके बाद आप फिर अपनी वेबसाइट का सेटअप कर सकते हैं। देखो भाई, आखिरी क्लास एफिलिएट मार्केटिंग की होती है और एफिलिएट मार्केटिंग से इंसान कमाता है। वन ऑफ दी बेस्ट सोर्स है अच्छी इनकम की। तो आपको, क्योंकि मैं आपका मेंटर हूँ, मेरी एफिलिएट लिंक इस्तेमाल करनी है। आप एफिलिएट लिंक करें तो आपको महंगा पड़ता, नहीं करे तो सस्ता पड़ता, ऐसा भी नहीं है। एफिलिएट में क्या होता है कि जिनकी लिंक होती है उनको कुछ कमीशन मिलता है। कितना कमीशन मिलता है, क्या मिलता है, लास्ट क्लास में एफिलिएट मार्केटिंग की मैं पूरी इन डिटेल बताऊंगा। और आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए भी आपकी वेबसाइट होनी पड़ती है। वेबसाइट पर दूसरी चीज़ ट्रैफिक होनी पड़ती है। तो आज अगर आप वेबसाइट बना लेंगे, यानी ये कोर्स के दौरान, और 1-2 महीने तक आप कंटेंट लिखते रहेंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगी। तो आप जो नीश की वेबसाइट बनाए हैं, उस नीश के जो एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं, उन एफिलिएट प्रोग्राम को मालूम कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट से आप कमाना शुरू कर देंगे। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपकी वेबसाइट पर कंटेंट होना। कंटेंट क्यों होना? कंटेंट से अटेंशन आती है, अटेंशन से लोगों का भरोसा, ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बनने से ट्रांजैक्शन होता है। तो 4 चीज़ें हैं CATT। तो कंटेंट फर्स्ट, तो आपका कंटेंट होगा तो ट्रैफिक आएगी, ट्रैफिक आएगी तो आप एफिलिएट नेटवर्क पर जाकर अपनी भी एफिलिएट लिंक्स बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको कंटेंट लिखना शुरू करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं कैसा लिखूंगा, क्योंकि अगली क्लास हमारी नेक्स्ट जो है कंटेंट के ऊपर ही है। तो ये हफ्ते का आपका जो टास्क होगा कि आपको आपकी अच्छे से वेबसाइट डिज़ाइन करनी है और इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट के ऊपर एक आर्टिकल लिखना है। और आर्टिकल बस मेरी बातों पर नहीं लिखना है, मेरी बातें तो आपके लिए बुनियाद बन गई। गूगल करें और इम्पोर्टेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ए बिजनेस लिखें और उस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, उनको पढ़ें, उनमें से नोट्स बनाएं और अपनी ज़बान में आर्टिकल लिखें। नो ChatGPT और नो अदर टूल्स। देखो भाई, आपके अंदर सलाहियत आई बात, आप पूरे टूल्स को इस्तेमाल करें। इसलिए ये 3 महीने होने तक ChatGPT को आप कोर्स के होमवर्क के लिए इस्तेमाल ना करें। बात समझ में आई? क्योंकि आपका नॉलेज नहीं है तो आप कैसे सही समझेंगे, कैसे गलत समझेंगे। हाँ, कोर्स के आखिर में मैं खुद बताऊंगा और हुआ तो बीच में मैं खुद आपको गाइड करूंगा कि ChatGPT की कैसी मदद ले सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ChatGPT इस्तेमाल नहीं करना, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपके इल्म, नॉलेज तो आ जाए। जब आप उस नॉलेज के शहसवार होंगे या उसके बारे में अच्छी बुरी चीज़ की तमीज़ कर सकेंगे, उस वक्त जो है कौन से AI टूल्स है मैं खुद आपको बताऊँगा जिससे आप अच्छे से कंटेंट लिख सकते हैं। लेकिन उसमें ह्यूमन टच देना हमारी जिम्मेदारी होती है, तो खाली उसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। तो अपने से आपको कंटेंट लिखना है। यहाँ पर मैं आप क्लास की रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है।